या हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वापस स्वागत है आप लोगों का, है ना। आज थोड़ा सा जो है लेट हो गया, थोड़ी मेरी भी गलती, राइट। तो जो है अपॉलॉजीज रियली कि आप लोगों को वेट करना पड़ा। बट ये खैर हम लोग डिस्कशन अपना चालू करते हैं। बुद्धिज्म हमें टेक अप करने वाले हैं। बट बिफोर वी गो टू बुद्धिज्म, थोड़ा सा वापस मैं कहानी आपको याद दिलाऊं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, या तो कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कल वैदिक लिटरेचर की। और मैंने कहा था कि इसके बाद थोड़ा रीडिंग करिएगा, बिकॉज ये थोड़ा टॉपिक ऐसा है जो एप्टीट्यूड मांगता है डिफरेंट तरीके का। और हमने यहाँ पे बात करी थी भाई जो है कुछ तो हमारे श्रुति लिटरेचर है और देन हमारे कुछ स्मृति लिटरेचर है। और स्मृति में हमने बात करी कल वेदों की, चारों तरह के वेद समझा और उसका मेन जॉनर समझा। हमने बात करी कि ब्रह्मणास, और ये दोनों ही जो बुक्स हैं, ये दोनों ही बुक्स कर्म मार्ग को दर्शा रही है। तीसरी में बात करी थी अरण्यकाज की, अरण्यकाज। और लास्ट में डिस्कशन किया था उपनिषद। और उपनिषद टेक्निकली जो है हमने कहा था कि उपनिषद एक नई थॉट लेकर आया है, विच इज ज्ञान मार्ग, है ना, कि ध्यान से, मेडिटेशन से, चीजों को समझकर। और ये दोनों अगर हम देखें तो पहले बात की कर्म मार्ग की, रिचुअल और सैक्रिफाइसेस, राइट। कर्म मार्ग, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस, कर्म कांड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो ये फोकस था पहले रिचुअल्स पे, सैक्रिफाइसेस पे। बट कहीं ना कहीं रिफॉर्म की फीलिंग आई अराउंड 600 BC और उपनिषद सीखे गए, जो कि ज्ञान की बात करने लगे कि नहीं, जो रिचुअल्स हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, ये हमको जो है आजादी नहीं दिलाएंगे, हमको साल्वेशन नहीं दिलाएंगे। हमको जरूरत है जो है ज्ञान की, ज्ञान मार्ग की हमको यहाँ पे जरूरत है। सिमिलरली बात करें स्मृति लिटरेचर की। स्मृति लिटरेचर हमने समझा कि भाई 6 तरह के स्मृति लिटरेचर है। कुछ हमने वेदांगास देखे कि वेदों के अंग है, राइट। हमने देखा कुछ जो है पुराण है, पुराणास, कुछ महाकाव्य थे, तो महाकाव्यों की हमने बात करी। हमने कुछ उपवेद की बात करी, उपवेदा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, षड दर्शन, षड दर्शन। कि हमने कहा कि भाई, हमने कहा कि जो है जो हमारी फिलॉसफी है, स्पेशली जो वैदिक फिलॉसफी से ड्रॉ हो रही है, या फिर आप कह लीजिए उपनिषदिक थॉट से कहीं ना कहीं ड्रॉ हो रही है, जो कि ज्ञान मार्ग की बात कर रही है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अब ये इन जनरल कह देते हैं ज्ञान मार्ग, बट हमें याद है कि बीच हमने एक फिलॉसफी देखी थी, तो षड दर्शन की हमने बात करी, षड दर्शन। और षड दर्शन में हमने सबसे पहले समझा एक सांख्य फिलॉसफी को, जो कि एकदम पूरा नंबर्स में पूरा डिवाइड कर दिया हमको कि हाँ जो ऐसे कुछ 25 चीजें होती हैं, 25 चीजें कुछ होती हैं, राइट। पुरुष और प्रकृति का हमने कॉन्सेप्ट सीखा। इसी में अगर भगवान को ऐड कर दिया जाए और मेडिटेशन ऐड कर दिया जाए तो दूसरी फिलॉसफी आ गई योगा। ये सेम ही फिलॉसफी है, बट इसमें गॉड एडेड है, जिसमें गॉड में माना जा रहा है, प्लस इसमें मेडिटेशन में माना जा रहा है, आसन में माना जा रहा है, आसन प्राणायाम, यानी कि योगा, योगा से होगा प्राणायाम, राइट। ये दूसरी फिलॉसफी हमने योग फिलॉसफी समझी यहाँ पे। एक फिर हमने समझी न्याय फिलॉसफी, जो कि लॉजिकल फिलॉसफी है, लॉजिक के ऊपर है। चौथी थी वैशेषिका, जो कि साइंस से रिलेटेड थी। वैशेषिका दिस इज रिलेटेड टू साइंस, एटॉमिक थ्योरी की हमने बात करी थी। और न्याय की अगर बात करें तो लॉजिक रिलेटेड है। और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी, जिनकी जो हमारे लिए काफी रेलेवेंट है, एक है मीमांसा, और ये हमने समझा कि है तो ये रीजनिंग, बट ये रीजनिंग हमको कहीं ना कहीं वापस कर्म मार्ग पे ले जा रही है। तो हमने ऊपर लिखा ज्ञान मार्ग, बट ये फिलॉसफी है जो वापस कर्म मार्ग की तरफ जा रही है। हमने जाना था क्यों। और एक लास्ट फिलॉसफी हमने समझा वेदांता, वेदों का अंत। सबसे ज्यादा आप नाम इसी फिलॉसफी का सुनते हैं, क्योंकि इसी फिलॉसफी से ड्रॉ होता है आपका भक्ति मूवमेंट, ड्रॉ होता है आपके शंकराचार्य की जो है अद्वैत फिलॉसफी। तो ये सारा डिस्कशन जो यहाँ से फ्लो होता है वो वेदांता से फ्लो होता है, जो कि मेडिवल में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब सवाल आपका ये भी था कि सर क्यों ही इतना ज्ञान पढ़ा रहे हैं हमको, है ना। भाई समझते 2020 से सवाल पूछा कि इंडियन फिलॉसफी जो है एंड ट्रेडिशन जो है, इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है हमारे आर्किटेक्चर में, मॉन्यूमेंट्स में, एंड देयर आर्ट इन इंडिया। तो आर्ट एंड कल्चर, यही मैं समझाना चाह रहा था कि आर्ट एंड कल्चर फिलॉसफी से ड्रॉ होता है। हम कुछ भी बनाएंगे तो वो हमारी फिलॉसफी पे डिपेंड करेगा। ये बहुत प्यारा सवाल पूछा यूपीएससी ने, है ना। मेरा थॉट प्रोसेस बहुत लाइन इसके साथ कि हाँ, हम कुछ भी जो कर रहे हैं वो पूरा फिलॉसफी पे ड्रॉ करेगा। तो हम इससे बात करेंगे ब्राह्मणिकल फिलॉसफी का भी डिस्कशन करेंगे इसमें, कि हाँ ब्राह्मणिकल फिलॉसफी एंड इससे क्या चीजें डिराइव हो रही हैं, राइट। आर्किटेक्चर और आर्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। देन दूसरा ऑफ कोर्स बुद्धिज्म, और इसका कल्चर और आर्ट पे क्या प्रभाव है। जैनिज्म, इसका कल्चर और आर्ट पे क्या प्रभाव है, राइट। तो इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन में हमें सवाल को अटेंड करना पड़ेगा, वेयर वी टॉक अबाउट इंडियन फिलॉसफी एंड उसका कल्चर पे इंपैक्ट। इनफैक्ट क्योंकि ये टोटल जॉनर ही दे रहा है, तो आगे जाकर आप इंडो इस्लामिक का भी माइनर डिस्कशन कर सकते हैं और मॉडर्न का भी डिस्कशन किया जा सकता है, बट मॉडर्न तक जरूरत नहीं है, ना। वी कैन स्किप मॉडर्न वाला पार्ट, एक में भी लास्ट पैराग्राफ पे कंक्लूड कर सकते हैं, आज भी देख रहे हैं और इस तरह का कुछ। बट हाँ, मेन जो आप ब्रॉड जो आर्किटेक्चर की बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे, यू कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम हियर। मैं कुछ कल बात भी बता रहा था आपको कि हाँ रामायण और महाभारत की जो फ्रीजेस हैं, राइट, है ना, जो उनकी स्टोरीज हैं, वो आपको पैनल्स में, फ्रीजेस में, छज्जों पे, इधर उधर आपको लगी हुई नजर आएगी। या ओके गाइस, जो है इधर से जहां तक मैंने कंफर्म किया है, वॉइस इज फाइन। एक बार प्लीज कंफर्म करो सब लोग कि जो है एवरीथिंग इज फाइन, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ सही है। 70% इंग्लिश यूज किया करूं मैं, जो है 70%, ठीक है। चलो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ मैं इंग्लिश का यूजेज जो है बढ़ाऊं इसमें। हाँ देखो काफी बच्चे कह रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, ग्रेट ग्रेट। तो मुझे लग रहा है कि जो भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्लीज अपने एंड में थोड़ा सा चेक करिए। अगर मेरी आवाज थोड़ी सी आपको लो लग रही है तो अपने सिस्टम में प्लीज थोड़ा लगा दो, माइक वगैरह लगा दो यार, जुगाड़ करो थोड़ा सा, राइट, है ना। जो है ईयरफोन माइक बढ़ाओ वॉल्यूम, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, राइट, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लीजिए प्लीज, ईयरफोन अगर हो सके तो ईयरफोन आप पहनिए, तो दैट मैं भी सहजता से पढ़ा सकूं और आप भी आराम से सुन सकें। चलिए तब देखिए एक और जो मैं सवाल यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगा कि नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर जैसे पूछा, तो मैं कहना चाहता हूं कि भक्ति हो गया, अगेन श्री चैतन्य महाप्रभु पूछा था, तो ये जो इसके रूट्स हैं, राइट, अद्वैत इसके रूट्स हैं, ये वेदांता में आता है। अब तुम वेदांता पढ़ो नहीं, तुम्हें आइडिया ही नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हमने हार्डली आधे घंटे स्पेंड किए होंगे सारी फिलॉसफी पे। तो पॉइंट इज कि जब जो है हमें पता नहीं होगा कि इसका सोर्स क्या है, एकदम से मेडिवल भक्ति लिटरेचर चालू करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगी कहानी। मैं चाहता हूं कि पूरी कहानी फ्लो होती हुई दिखे कि हाँ किस तरीके से हम भक्ति में पहुंचे, क्या हुआ। तो ये चीजें तब तुम्हें ज्यादा मजा देंगी, भक्ति का अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखता है जो है हमारे यूपीएससी में, और भक्ति का और सवाल आएंगे, ठीक है। और प्लस डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि फिलॉसफी पे सारा सवाल आया हुआ है। एक सवाल देखो डायरेक्ट सवाल इसी पॉइंट से पूछा था 2014 में एमसीक्यू में, यहाँ रिकॉग्नाइज कर लो सर कि हाँ ये इनमें से कौन सा पेयर ठीक है, जो 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम उसने प्रॉपर्ली लिखा है, कैसे रैंडम नहीं, 6 सिस्टम जो है हमारी आस्तिक फिलॉसफी के, राइट, वो जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। आई होप यू गॉट द रेलेवेंस, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे। इसके अलावा कोर्स इसका एप्लीकेशन आगे बुद्धिज्म में समझोगे आप, यहाँ बुद्धिज्म ऐसी बातें क्यों कर रहा है, राइट, जैनिज्म ऐसी क्यों बातें कर रहा है, बिकॉज़ पैरेलली हम जो देख रहे हैं कि इस तरह का कुछ डिस्कशन चल रहा है। अब इसकी काउंटर फिलॉसफी कुछ क्रिएट होने वाली है, इस बात को समझते हैं। ऑल्टरनेट फिलॉसफी कुछ क्रिएट होने वाली है, आइए इस बात को समझते हैं। हाँ तो ये सी आंसर है इसका, लोकायत नहीं, सॉरी कौन सा नहीं है, हाँ तो सी आंसर है लोकायत। हम बात कर रहे थे, लोकायत का डिस्कशन किया था, राइट। चलिए खैर, तो जो है शुरू करते हैं। तो बुद्धिज्म हम शुरू करने जा रहे हैं, बुद्धिज्म पे टॉपिक आ रहा है। तो वापस जो है थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको याद दिलाऊं, हमने कहा था कि हम फिलॉसफिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, और इसमें हम एक डिस्कशन कर रहे थे आस्तिक फिलॉसफी का। आस्तिक कहते हैं या फिर ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, क्योंकि वेदों से ड्रॉ हो रहा है, इसीलिए आस्तिक कह रहे हैं। और जिसमें अभी हमने वो 6 फिलॉसफी समझी है ना, 1 2 3 4 5 6, अभी नाम आप भरिएगा। दूसरा जो सेगमेंट है, एक हम एक और के साथ पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि हाँ हमारी कुछ नास्तिक फिलॉसफी, जिनको हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी भी कहा जाता है, नास्तिक फिलॉसफी कहा जाता है, नास्तिक,
राइट, लेट्स डिस्कस देम एज वेल। तो हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी हम देखेंगे, अभी रीजन समझेंगे कि पहली बात कि व्हाई, पहला सवाल उठता है कि भाई व्हाई ऐसा क्या हो गया। तो काफी बातें तो देखो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि व्हाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही। तो हमें समझ आ रहा है कि भाई जो है कुछ 300 प्लस इस तरह की फिलॉसफीज आई हैं, 300 प्लस। व्हाई मेजर रीजन कि ये जो फिलॉसफी है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। ब्राह्मणिकल फिलॉसफी एनिमल सैक्रिफाइसेस मांग रही है। तो अराउंड 500 बीसी जहां पे हम लोग महाजनपदास मेंटर कर रहे हैं, वो कह रहा है कि अब जरूरत पड़ रही है कि नहीं, ये नहीं, कुछ नास्तिक फिलॉसफी, ऐसी फिलॉसफी जो वेदों से शायद उतना ताल्लुकात नहीं रखती है ना, मे बी जो रिलेशनशिप है उनका वेदों से वो उतना ज्यादा नहीं है ना। तो जो है वो डिफरेंस यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ दूसरी फिलॉसफीज क्रिएट होंगी, बहुत सारी हैं, पर इसमें एक हमने कल ऑलरेडी बात करी थी, एक हमने बात करी थी चरवाक की फिलॉसफी, चरवाक लोकायत लोगों की फिलॉसफी है, राइट, चरवाक। अब इसी में जो सबसे फेमस फिलॉसफी है वो है बुद्धिज्म, देन एक है जैनिज्म, और एक चौथा नाम ऐड करना चाहूंगा मैं, आजीविका, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारी और फिलॉसफी रही होंगी, बट हाँ यहाँ पे हम जो है जो है बुद्धिज्म, चरवाक, जैनिज्म, आजीविका, राइट, ये सारी हम बातें यहाँ पे जो समझेंगे। चलिए इसमें हम क्या टेकअप करने वाले, बुद्धिज्म टेकअप करने वाले। बट अगेन पहला सवाल जो है हम बात करेंगे बुद्धिज्म व्हाई, लाइफ ऑफ बुद्धा पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा ये यूट्यूब पे मैंने क्लास दी थी ना, बहुत डिटेल क्लास, 3.5 घंटे की। हाँ तो ये जो है ऑलमोस्ट वही डिस्कशन है, बट हाँ फिर भी जो है हमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा तो हम कुछ बात कर पाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा बात कर पाएंगे। यूट्यूब वाज जो है एंड टू एंड, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन था वो, ठीक है। तो वन साइडेड था थोड़ा सा, वन साइडेड तो क्या करूंगा जो है थोड़ा सा हम कम डिबेट कर पाए उसमें, यहाँ पे हमें शायद ज्यादा मौका मिलेगा। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, नहीं देखा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया जो है अब पहली बार पढ़ लोगे आप, ओके है ना। तो चलिए तो व्हाई बुद्धिज्म पढ़ेंगे कि भाई पहले आया ही क्यों, दूसरा बुद्धा के जीवन की बात करेंगे, और फिर बुद्धा की फिलॉसफी की बात करेंगे, राइट। देन हम बात करेंगे कि बुद्धा की बुद्धिस्ट काउंसिल्स कुछ हुई थी, अब यहाँ पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। देन उससे रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट आएंगे, ठीक है, बहुत सारी किताबें आएंगी, और इन किताबों के साथ साथ एक और चीज हमें यही लिखनी चाहिए, बहुत सारी स्कॉलर्स का नाम पता चलेगा, बुद्ध घोषा, राइट है ना। तो हम इस तरह से जो है अश्वघोष है ना, स्कॉलर्स, तो स्कॉलर्स वगैरह का हमको नाम जो है यहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है, असंगा, बुद्ध घोष, अश्वघोष और इस तरह के स्कॉलर्स का नाम हमें सुनाई देगा। और यूपीएससी इस एंगल से, मतलब ये जो पॉइंट है, यूपीएससी अभी बहुत इंक्लाइंड है इस पे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अभी जो है 2023-2024 में हमें और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो सवाल पूछा है उसने वही टेक्स्ट पे पूछा हुआ है, एक सवाल टेक्स्ट पे पूछा है, एक सवाल स्कॉलर पे पूछा है, और ये सवाल दोनों ही सवाल रिकॉग्निशन पे है, सर खाली पहचान लो बस। तो ये थोड़ा सा जो है अच्छा टॉपिक है, ये वाला जो है पार्ट है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा आपके लिए फॉर यूपीएससी काफी ज्यादा आएगा, राइट। दूसरा जो है बुद्धिस्ट स्कूल्स, काउंसिल और स्कूल्स काफी कनेक्टेड है, एक्चुअली इसी में जोड़ लो, ठीक है। इसी से हम रिलेट करेंगे कुछ बोधिसत्वास जो है पूछा जा सकता है, बट ऑलरेडी जो बेसिक सवाल तो पूछ चुके हैं, अब इसके आगे डिटेल में जाएंगे तो शायद ज्यादा हो जाएगा, तो बोधिसत्वास में और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट आई टेल यू क्या पूछा जा सकता है, राइट। लास्ट बात करेंगे कि डिक्लाइन क्यों हुआ, राइट। और हमारा आखिरी टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म हमारे इस इंडियन कल्चर में या ओवरऑल जो है क्या रहा है, तो ये सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए बाई शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि बुद्धिज्म आया ही क्यों, व्हाई बुद्धिज्म फोकस करते हैं, और व्हाई बुद्धिज्म में एक और बात जोड़ देते हैं कि यही आंसर व्हाई जैनिज्म का भी है। ये सब एक ही रीजन है। जब ऑल्टरनेट फिलॉसफी देख रहे हैं ना, कोई भी जो हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी की हम बात करें तो सारी हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी इसलिए आई क्योंकि इनके सामने जो उस समय करंट सोसाइटी में फिलॉसफी है वो है वैदिक फिलॉसफी, राइट। वैदिक फिलॉसफी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और अब सोसाइटी इस फिलॉसफी के साथ बहुत ज्यादा अलाइंड नहीं है। उनको लग रहा है कि हम क्यों एक्सेप्ट करें थॉट प्रोसेस को, क्यों एक्सेप्ट करें जो है हम इन बातों को, राइट। नाउ तो हम जो बात कर रहे थे अब तक, देखो ये आप लोग तो बहुत आराम से समझ जाओगे कि हमने जब तक बात करी है यहाँ अर्ली वैदिक से हम लोग बढ़े लेटर वैदिक पे, राइट। और फिर लेटर वैदिक से इस एरा में जाके हम देखेंगे तो हमको नजर आ रहा है महाजनपदा से। अब जरा महाजनपदा, हालांकि हमने महाजनपदा पढ़ा नहीं है, बट मैंने कहा था कि अगर ये ट्रांजिशन फेज है ना, कि अगर ये ट्रांजिशन फेज है तो यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो गया है, जरा एक बार हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिए कि भाई क्या क्या हुआ है, राइट है ना। कमेंट में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि क्या यहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो चुका है, क्या यहाँ पे राजा होगा, राजा भी है यहाँ पे, राइट। उसका पैलेस, टैक्सेशन सिस्टम, स्टैंडिंग आर्मी, ये सब बढ़ गया होगा अब तक, है ना। अभी तो पढ़ा भी नहीं तभी बढ़ गया होगा क्योंकि इतनी बार बात करने वाली है ना। तो राजा और राजा का पूरा सिस्टम क्रिएट हो चुका है। दूसरा प्रोफेशन वाइज अगर हम देखें तो हमें याद आ रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और आयरन जोड़ दिया था, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर और उसमें भी प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ है, क्यों है बात बताऊंगा, बट एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है, प्लस इकोनॉमी में ट्रेड भी दिख रहा है, ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, आप समझिए, राइट। और आखिरी बात जो सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई वर्ण सिस्टम क्रिएट हो गया है, इसमें ऊपर ब्राह्मण हैं, फिर जो है क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं। अब ये जो सिस्टम क्रिएट हो चुका है, ये सिस्टम यहाँ पे आके और रिजिड हो रहा होगा, और सोशल डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, और भेदभाव हो रहा होगा, तो इसकी वजह से लोग इशू फेस कर रहे होंगे। तो अगर इस समा को देखो 500 बीसी का अगर एक बार समा ऑब्जर्व करो, राइट, आइए इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो 500 बीसी में हमें क्या दिख रहा है कि सोसाइटी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इट इज अ डिमांड ऑफ सोसाइटी बेसिकली, राइट। फिलॉसफी और रिलीजन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किसका ट्रेट है, सोसाइटी का ट्रेट है। पहले से पढ़ते आ रही है, सोसाइटी में हम बात करते हैं वर्ण की, है ना, सोसाइटी में बात करते हैं वुमेन की, सोसाइटी में बात करते हैं गॉड की, है ना, फिलॉसफी और रिलीजन की। तो जो फिलॉसफी वाला जो ट्रेट है, ये ट्रेट आपका किसका ट्रेट है, ये ट्रेट आपका सोसाइटी का ट्रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑल्टरनेट फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं तो सोसाइटी जो है, सोसाइटी कह रही है कि ना साहब हमें वैदिक जो माहौल क्रिएट हो चुका है या जो वैदिक की बातें कही जा रही हैं हम उसके साथ नहीं है, हम इस फिलॉसफी के साथ अलाइन नहीं है। तो समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें ब्राह्मण टॉप पे दिख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, बट क्षत्रिय क्या कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे कि भाई वी आर वॉरियर, वी आर किंग्स। तो फिर ये डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स हम क्यों एक्सेप्ट करें, व्हाई, राइट। ये सेकंड नंबर पोजीशन हम क्यों एक्सेप्ट करें, राइट। हम क्यों सेकंड नंबर पोजीशन एक्सेप्ट करें, हम जो है राजा है, हम वॉरियर्स हैं, ये पूरा प्रोटेक्शन, पूरी रक्षा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण्स आर टेक्निकली टेकिंग केयर ऑफ वैदिक स्टडीज, राइट। वैदिक स्टडीज दे आर टेकिंग केयर ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, और वो भी सैक्रिफाइसेस कैसी, एनिमल सैक्रिफाइसेस भी इंक्लूडेड है इसमें, ये नहीं खाली यही, बट हाँ एनिमल सैक्रिफाइसेस भी इंक्लूडेड है, इसमें ब्राह्मण को दान दक्षिणा मिल रहा है, राइट। तो डेफिनेटली जो आपके क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय विल अपोज दिस, विल नॉट बी अलाइन टू दिस, एंड इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे हमें क्षत्रिय रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक तो ये, दूसरा एलिमेंट समझते हैं कि भाई अगर हम वैश्य को देखें तो वैश्य हमें समझ में आ रहा है कि बिकॉज एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, बिकॉज ट्रेड ग्रो कर रहा है। इन दोनों रीजन से, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की वजह से आप समझिए तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ डिमांड्स एनिमल्स, कैटल्स, है ना, बैल वगैरह चाहिए, बट ये जो एनिमल सैक्रिफाइस है ये इसके अगेंस्ट है, काउंटर है। तो क्या इस फिलॉसफी को सपोर्ट किया जाएगा, कहेंगे नहीं हम इसके साथ अलाइन नहीं, एग्रीकल्चर में भाई इतना जो है प्रोडक्शन आ रहा है, एनिमल्स को हम कैसे सैक्रिफाइस होने दें, नहीं तो ये भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये भी एक्चुअली इसी ग्रुप के साथ सपोर्ट करेंगे। प्लस ट्रेड, अब क्या है कि भाई ट्रेड में मर्चेंट आ गए हैं, पैसा आ गया है, ग्रोथ है ना, ट्रेड आर्टिजन जो भी आप कहना चाहें।
तो इनके पास पैसा भी है, राइट? नाउ ये थर्ड पोजीशन वाई, तो ये थर्ड पोजीशन ज्यादा लाइन में नहीं है भाई, आप हमको थर्ड पोजीशन पे रखे हुए हैं, ये हायरार्की ही क्यों? देखो ऐसा नहीं हमें फर्स्ट पे रख, नहीं हायरार्की क्यों, हम क्यों एक्सेप्ट करें कि हाँ जो है देयर इज सम डिफरेंशिएशन और देयर इज सम हायरार्की, देयर इज सम रैंकिंग, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? एक और इनका पॉइंट क्या है? इनका पॉइंट ये है कि वी आर द मेजर टैक्स पेयर और इनफैक्ट वी आर द टैक्स पेयर्स। तो ये जो राजा राज्य और जो है आर्मी क्रिएट हो रही है, जो राजा राजमहल में रह पा रहा है, वो इसलिए रह पा रहा है क्योंकि वैश्यों से पैसा आ रहा है, ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और वैश्यों को पैसा दे रहे हैं, तो राजा के पास पैसा आ रहा है, राजा का राज्य बढ़ रहा है, तो राजा का राज्य इज डिपेंडेंट अपॉन दिस टैक्स सिस्टम। तो भाई इनकी इंपॉर्टेंस है, ये बिजनेसमैन है भाई। आज सोचिए कि जो आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, राइट, या फिर आप सोचो इलॉन मस्क, अगर आप देख लो तो इलॉन मस्क की जो है ही इज वन ऑफ द पावर नाउ, यहां कुछ कह रहा है तो फर्क पड़ रहा है, चीजें हो जाएगी, राइट? सिमिलरली आपके जो बिजनेस हाउसेस हैं, राइट, चाहे रिलायंस हो गया, चाहे अंबानी हो गया, देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ पावर और जो है यू कैन से स्टेटस अटैच्ड विद देम, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे भी बड़े बड़े मर्चेंट्स होंगे, आर्टिजन होंगे, आप कहेंगे अच्छा हम थर्ड नंबर पर, राइट, आप ऐसा हायरार्की कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो दीस आर वेरी एफ्लुएंट नाउ, राइट? सम ऑफ द वैश्यास आर वेरी वेरी एफ्लुएंट, राइट? दे आर द मेजर टैक्स प्रोवाइडर्स। तो अब यहाँ पे इस तरह की हायरार्की, इस तरह का सिस्टम डेफिनेटली चैलेंजिंग है एंड एक बड़ा उससे तो जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और ये चीज यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पे आप समझिए कि हाँ वैश्य भी सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली अब ये तो शूद्र की जो हम अगर बात करें कि शूद्रास अगर हम देखें तो शूद्रास तो नो डाउट कि हाँ ये जो हायरार्की है ये क्यों सपोर्ट करना है, राइट? तो डेफिनेटली वैश्य एंड शूद्र विल एक्चुअली सपोर्ट दिस होल प्रोसेस। प्लस एक और चीज है इसमें, जैसे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि आप किसी को उधार नहीं दे सकते, उधार दे सकते, पैसा उधार दे सकते, किसी को 1000 रुपए दे दिया, बट 1000 के बदले 1000 ही दे सकते हो, 1000 के बदले 1200 नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब ये बात धर्मशास्त्रों की पूरी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ है, तो बैंकिंग सिस्टम कैसा चलेगा? तो इसलिए भी मर्चेंट यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बिकॉज अब तुम देखो कि हाँ ये 75% ऑफ द जॉनर, राइट, इस पूरी जो है वैदिक फिलॉसफी को, वैदिक रिचुअल्स कर्मकांड एंड अगेन इट गोज विदाउट सेइंग कि ये जो वैदिक स्टडीज है ये कन्फाइंड है टू द ब्राह्मणस, ये कॉम्प्लेक्स भी है, टफ भी है, इसको पढ़ने के लिए आपको जो है संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, राइट? तब शायद आप ऐसा कर पाएंगे। बट ये शूद्र को तो जो है वो वैदिक स्टडीज में अलाउड नहीं है, वो पढ़ भी नहीं सकता। प्लस हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, क्या वो पढ़ना चाहेगा कि नहीं मैं भी ज्ञान पालूं और जो है इस काम में लग जाऊं? तो नहीं है ना, जो है ये तो नहीं होगा। अच्छा अगेन थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, डिस्क्लेमर दोस्तों ऑन है, ठीक है? एंड जो है हम जो भी बात कर रहे हैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ जो है हम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, और ये चीजें जो वन सिस्टम कभी था आज काफी हद तक डाइल्यूट हो गया, बट ऐसा नहीं है कि हाँ खत्म हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। स्पेशली रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में तो देखो फिर भी काफी जो बाउंड्रीज खत्म हो रही हैं, बट रूरल एरियाज में आप ऑब्जर्व करेंगे दैट इज समथिंग, दैट इज द रीजन यहाँ इसके रेमिनेंट्स, इसके इफेक्ट्स आज भी हैं, राइट? आज भी इसके इफेक्ट्स हैं, दैट इज द रीजन कि कल तुम डीएम बनोगे, कल को तुम एसडीएम बनोगे, राइट? कल एक जो है एसडीएम से बात हो रही थी, तो जो है ही वाज टेलिंग अबाउट हिज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कैसा है, थोड़ा सा टेंशन वगैरह माहौल थोड़ा है, कैंपेन में पोस्टेड हूं, तो जो है द पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड कि हम कहां से आ रहे हैं, इसका ओरिजिन क्या है, कहां पे ये बातें कॉन्फ्लिक्ट है नहीं है, है ना? या तो डिस्क्लेमर देयर कि हाँ हम जो बात कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन सेलेक्टिव एप्लीकेशन आपको खुद समझना है, ना मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं कि हाँ ऐसा कुछ है या नहीं है, राइट? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो है उस समय 500 बीसी में ऐसा कुछ था, ठीक है? बट इसका मतलब नहीं कि हाँ कैटेगोरिकली आप एकदम पकड़ने लग जाओगे कि अच्छा वैसा वन सिस्टम तो हर जो है इस जॉनर का हर पर्सन ऐसा होगा, समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगेन पहले मैंने कहा है कि आज बैठ के, है ना, वो भी अपने कुर्सी पे चेयर पे बैठ के हिस्ट्री जज नहीं करते, ठीक है? हिस्ट्री जज करने हम लोग नहीं बैठते, राइट? है ना? बस समझ है ना, हिस्ट्री जज करने की चीज है, हिस्ट्री सीखने की चीज है। यहाँ कुछ हुआ है क्या, आप इस सिस्टम के जो है साथ है, क्या ऐसा होना चाहिए था, है ना? वो चीज जो है यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सही गलत जो आप सीखोगे ना हिस्ट्री लर्न करने के लिए। यहाँ अगर जो है हिस्ट्री से आप नहीं सीखे और आपने दोबारा गलती करी, है ना, तो पहली बार गलती होती है तो भाई ठीक है, पहली बार गलती थी, बट दूसरी बार गलती करने वाला बेवकूफ कहा जाता है, तीसरी बार गलती करने वाला क्योंकि हिस्ट्री से नहीं सीख रहा, अपनी पुरानी गलती तो नहीं सीख रहा, तो वहां बेवकूफ कहा जाता है कि हाँ वही चीज ने फिर कर दी। तो कुछ वैसा ही है कि हिस्ट्री में जो चीजें हो चुकी हैं अगर उसे सीख कर हमने आज चीजें फिक्स नहीं करी या अपने आगे के जो है दौर में उसे सीख कर जो है डिसीजंस नहीं लिए, तो फिर हम जो है सही न्याय नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर ओके, तो वापस आते तो जो है द पॉइंट इज कि सोसाइटी जो है ना इस तरह की फिलॉसफी मांग रही है, और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स जो निकल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स विल कम फ्रॉम क्षत्रिय फैमिली। जैसे चाहे मेजर अगर एग्जांपल ले लें तो चाहे वो बुद्ध है और चाहे महावीर, दोनों ही क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये बात इस बात को प्रूव कर रहा है कि है ना, और भी एग्जांपल्स मैं दूंगा जब मैं जारी पढ़ाऊंगा कि बहुत सारे तीर्थंकर जो हैं, राइट, है ना, बहुत सारे तीर्थंकर जो हैं वो भी सेम ऐसा ही था कि हाँ वो कोई राज्य था, प्रिंस थे, वो छोड़ के वो सन्यासी बने और एक नई फिलॉसफी लेकर आए, ठीक है? अगेन आज जो हम लोग देख रहे हैं हम इसको धर्म की तरह देखने लग जाते हैं कि बौद्ध धर्म या बुद्धिस्ट धर्म, बट इट इज नॉट जो है जिस समय शुरू हुआ, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, यहाँ कोई नई रिलीजन चालू हो गया या बुद्धिज्म जो बात करें या धर्म चालू हो गया। दिस इज मोर लाइक अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज मोर लाइक कि हम लाइफ में किस तरीके से चीजों को ट्रीट करेंगे, किस तरीके से दुखों से मुक्त होंगे, समथिंग इट इज मोर अबाउट अ वे ऑफ लाइफ। बट वही है कि जब डिफरेंशिएशन होने लगता है हम कहते हैं ये नहीं फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे, तो अलग सेक्ट क्रिएट हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि हाँ ये अलग धर्म है। तो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि इनिशियली जो है जो बुद्धिज्म है या जो सारे लोग हैं वो एकदम वेदों से या हिंदू जो सनातन धर्म से अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बट ग्रेजुअली जो है ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो चीजें थोड़ा सा बदलेंगी और हम आगे जाकर उसको धर्म की तरह आज कॉन्टेक्स्ट में धर्म की तरह देखने लगेंगे। चलिए खैर, तो आपको समझ आया कि सोसाइटी जो है एक काउंटर फिलॉसफी, एक ऑल्टरनेट फिलॉसफी मांग रही है ना? जैसे मैंने कहा कि हाँ ये जो फिलॉसफी है वैदिक फिलॉसफी ये कॉम्प्लेक्स भी है, इतनी आसान नहीं है समझना, और उसके लिए कर्मकांड करना पड़ता है, कर्म मार्ग चलना पड़ता है। लेकिन बुद्धिज्म जो बात करने वाला है, जो हेटेरोडॉक्स नास्तिक फिलॉसफी जो आ रही है, नास्तिक फिलॉसफी ज्ञान मार्ग की बात करने वाली है, वो ध्यान लगाने की बात करने वाली है, वो ऑब्जर्व करने की बात करने वाली है, सीखने की बात करने वाली है। वो जो कर्म की बात करेंगे वहां भी कर्म की बात होगी, पर वो कर्म ये कर्म नहीं है, कहां हमारा कर्म ये लिखा था हमने कहीं, ये रिचुअल सैक्रिफाइसेस वाला जो हमारा कर्म है शुरू में लिखा हुआ था, ठीक है? तो रिचुअल सैक्रिफाइसेस वाला कर्म नहीं, वो अलग कर्म है, ठीक है? आई होप यू गॉट कि भाई आया ही क्यों, है ना? व्हाई का हमने जो है डिस्कशन किया। अब इसमें एक और पॉइंट मुझे ऐड करने दो। अब हो क्या रहा है कि भाई ये जो अर्बनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, अर्बन शहरीकरण जो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन देयर इज टू मच फाइट फॉर मनी, देयर इज टू मच ग्रीड फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, कि मुझे भी पैसे वाला बनना है ना? हमने ऑब्जर्व किया होगा कि इनिशियली जो है लोग जैसे अभी भी तो हम मटेरियल कल्चर में ही जी रहे हैं, तो अभी तुम देखोगे कि सोसाइटी में एक फैक्टर क्या मैटर करने लग जाता है, आज मेरा पैकेज कितना है, कल को मेरा पैकेज कितना हो जाएगा, परसों मेरा पैकेज कितना हो जाएगा, समथिंग, या फिर मेरी नेट वर्थ कितनी है, टोटल पैसा मेरे पास कितना है। तो आदमी अपने स्टेटस, अपनी चीजों को जो है पैसे के हिसाब से कि हाँ मेरे बैंक बैलेंस कितना है, इन सब चीजों के हिसाब से नापने लग जाता है। तो क्या हो लग जाती है कि हम कितना इकट्ठा कर लें, राइट? या फिर जो है हमारा जो रुझान है, जो हमारी एफिनिटी है टुवर्ड्स जो है मटेरियल, टुवर्ड्स थिंग्स, जैसे कि हमें फोन चाहिए, फोन तो देखो बटन वाला फोन भी होता है, नहीं हमें एंड्रॉइड भी नहीं, हमें आईफोन चाहिए। क्यों? क्योंकि आईफोन स्टेटस का सिंबल है। आईफोन क्या है? ये लोग समझेंगे ओहो पैसे वाला है, राइट? गाड़ी तो i20 भी चलती है लेकिन हमको BMW चाहिए, है ना? हमको गाड़ी में और सस्ती चलती होगी, लेकिन जो पॉइंट है हमको BMW चाहिए, हमको स्कॉर्पियो चाहिए।
तो ये जो होड़ है, और ये होड़ जो है, इस होड़ में तुम देखोगे कि ये होड़ रिलेटिव होड़ ज्यादा है, राइट? नॉट बिकॉज कि मैं एब्सोल्युटली जो है 100 करोड़ कमाना चाहता हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जो है जो कोई भी पर्सन जो है वो अपने आसपास वालों से आगे रहना चाहता है और वो फ्लॉन्ट करना चाहता है कि हाँ जो है मुझे, ताकि लोग थोड़ा सा तारीफ करें, सोसाइटी तारीफ करे। तो ये जो मटेरियल कल्चर है अर्बनाइजेशन में, शहरीकरण में, कि हाँ कि हाँ मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए समथिंग, कहीं ना कहीं काफी लोगों को गेम से बाहर कर देगा। काफी लोग कहेंगे क्या मारपीट भाग दौड़ लगा रखी है, ये नहीं चाहिए। हम जिस चीज पे फोकस करते थे पहले, जैसे पहले इसके पहले तुम समझो तो ऑल अबाउट सर्वाइवल फूड, जब हम लोग गांव में रह रहे थे, खेती कर रहे थे खाली, इट वाज नॉट अबाउट हम कितना खेती करके घर में कितना रख लेंगे, इट वाज नॉट अबाउट दैट, राइट? और लोगों में ट्राइब में हम लोग जब रह रहे थे तो हम सारे लोग बराबर हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं था कि हाँ इसने जो है ज़ारा का कपड़ा पहना हुआ है, हमने जो है बिग बाजार का कपड़ा पहना हुआ है, ऐसी कोई फाइट नहीं, हम सारे लोग बराबर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें बेसिक जीवन चाहिए, या हमें कुछ संन्यास का कॉन्सेप्ट बताओ, राइट? एस्थेटिक जीवन, सब कुछ छोड़ा छाड़ा कैसे जा सकता है? तो वो सिंपल जीवन बताओ हमें। ये टारगेट लाइफ मत दो कि हाँ तुम्हें 1 करोड़ रुपया कमाना है, तुम्हें 2 करोड़ रुपया कमाना है, इस तरह के जो है टारगेट मत दीजिए। आप हमको सिंपल जीवन दीजिए, हमको बताइए कि हाँ ये कैसे निकला जा सकता है, संन्यास कैसे लिया जा सकता है, त्याग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि संन्यास और त्याग के बाद सुकून मिलता है। आप जैसे इस रेस के बाहर निकलते हैं, जिससे जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, देन यू गेट दिस पीस ऑफ माइंड कि अच्छा ठीक है, तब आप ध्यान वगैरह लगा सकते हैं। तो ये भी डिमांड सोसाइटी कहीं ना कहीं मांग रही है। प्लस एक और चीज, नीड फॉर नॉन वायलेंस। अब ये जो तुम्हारे राजा लोग क्रिएट हुए ना, राजा किंग्स, तो कहीं ना कहीं ये जो महाजनपदों की हमने बात करी, किंगडम की हमने बात करी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 500 BC में, इसके पहले भी जो ट्राइब्स थी ये लोग कर रही थी क्या, वॉर चल रहा था। अब ये जो वैश्य है, वैश्य स्पेशली जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, मर्चेंट है, क्या वो ऐसी फिलॉसफी या इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के सोसाइटल थॉट को सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई जाओ जंग लड़ो? नहीं। क्यों? क्योंकि एनी वॉर इज डेट्रीमेंटल फॉर बिजनेस, राइट? है ना? जैसे ही जो है आपका जैसा भी जो माहौल चल रहा है, यूक्रेन वाला वॉर जो चल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है आपकी पूरी मार्केट एकदम से डूब जाती है कि भाई इस तरह का वॉर हुआ, जो सेंसेक्स आपका 15,000 पे जाके गिर गया। द पॉइंट इज कि वॉर इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव, नॉट एट ऑल गुड फॉर बिजनेस। तो मर्चेंट्स विल नॉट सपोर्ट अ फिलॉसफी जो कि वॉर को सपोर्ट करती है। मर्चेंट्स विल सपोर्ट अ फिलॉसफी जो कि कहे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, जो अहिंसा की बात करे। तो इसलिए भी जो आपकी जो काउंटर फिलॉसफीज आ रही है जिसमें अहिंसा की बात हो रही है, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम वैश्यर्स। चलिए ओके, अब एक और टॉपिक उठाते हैं यहाँ पे कि भाई हमने सुना कि बहुत सारे सेक्स आए थे, बहुत सारे फिलोसफर्स आए थे, तो बुद्धिज्म में ऐसी क्या खास बात है ना? एक बार फिर से जो है एक बार इसको समराइज कर लें कि हमने कहा वाई को जब समराइज कर लें तो हमने बात करी वर्ड सिस्टम की, उससे चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, हायरार्की की बात कर सकते हैं। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई सोसाइटी हैड नीड फॉर हेटेरोडॉक्स सेक्स, ऐसा करके जनरल सवाल पूछ लिया या ऐसा पूछ लिया कि बुद्धिज्म राइज क्यों हुआ, बुद्धिज्म जैनिज्म जैसी फिलॉसफीज राइज कैसे हुई, देन यू कैन टॉक अबाउट वर्ड सिस्टम, यू कैन टॉक अबाउट एग्रीकल्चर और कैटल वेल्थ, यू कैन टॉक अबाउट कॉमर्स और वैश्यास का जो है एंगल, यू कैन टॉक अबाउट एक मदद दायरा में नहीं बताऊंगा अभी, नॉन वायलेंस की हमने बात करी, धर्मशास्त्र मनी जो उधार देने वाली हमने बात करी, और हमने बात करी कि हाँ ये सोशल इनइक्वालिटीज जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कहेंगे कि हाँ त्याग दो और जो है कहीं जीवन यापन करो। चलिए नाउ दूसरा सवाल उठता है कि बुद्धिज्म है क्यों? सारे सेक्स में बुद्धिज्म ऐसी क्या खास बातें हैं कि बुद्धिज्म ग्रो कर जाएगा, बुद्धिज्म ग्लोबल रिलीजन बन जाएगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एंगल समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बुद्धिज्म में क्या है। मान लो यही सवाल आता है कि व्हाई बुद्धिज्म हैड द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड रिलीजन, ऐसा सवाल तुम्हारे पास आता है ना? कैसी क्या खास बात है बुद्धिज्म में कि हाँ वो वर्ल्ड रिलीजन बन गया? सॉरी, तो कुछ बातें समझते हैं। पहली बात जो है जो बुद्धिज्म में है कि हाँ इसमें गॉड का बात नहीं हो रहा है, इसमें भगवान की बात नहीं हो रही। भगवान है तो ठीक है, भगवान नहीं है तो ठीक है, आप भगवान में मानते हैं तो ठीक है, भगवान में नहीं मानते हैं तो ठीक है। दूसरी बात, ये जो फिलॉसफी रखी गई है, इट्स अ वेरी सिंपल फिलॉसफी, पढ़ाऊंगा तुम्हें, इट्स अ वेरी सिंपल फिलॉसफी। इसके लिए कुछ स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं है, राइट? है ना? स्पेशल कि हमें समझना पड़ेगा कि क्या कह दिया बुद्धा ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक फिलॉसफी। कोई भी आम आदमी जिसे कुछ नहीं पता है तो जीवन यापन कर रहा है, दैट पर्सन कैन कम टू बुद्धा, कैन लर्न कि हाँ उन्होंने क्या कहा और उसको अप्लाई करके आराम से मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाणा की प्राप्ति, तो यहाँ निर्वाणा कहा जाता है, तो निर्वाणा की प्राप्ति आराम से आप कर सकते हो। नाउ दूसरा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वुमेन भी है और प्लस वर्ण सिस्टम पे ऐसा कोई फोकस नहीं है, राइट? है ना? कि वर्ण सिस्टम को लेके कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि इस वर्ण की एंट्री होगी और इस वर्ण की एंट्री नहीं होगी। तो जो मेंबरशिप है दैट इज ओपन फॉर ऑल टाइप, राइट? यहाँ इट इज ओपन फॉर ऑल, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप शूद्र हैं, चाहे आप वैश्य हैं, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप जो है क्षत्रिय हैं, कोई भी मेंबर बन सकता है यहाँ पे। तो इट इज ओपन फॉर ऑल। तो यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा, कोई हायरार्की देखने को नहीं मिली, जो हमें पता चल रहा है कि मेजर रीजन भी था कि सब हो ही क्यों रहा है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बुद्धा की पर्सनालिटी, राइट? बुद्धा की पर्सनालिटी में तुम देखोगे कि हाँ बहुत पेशेंस है बुद्धा में। बुद्धा को कोई ऐसा फियर वगैरह कहीं पे ऐसा आपको नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस दिखेगा। एंड स्पेशली जो है द वे ही हैंडल्स उनके सरमन, उनकी बातें, राइट? सिंपल, जैसे वो इस्तेमाल करेंगे पाली का। अब वो यहाँ पे फ्लॉन्ट कर सकता था कि पाली की जगह हम संस्कृत यूज करेंगे तो संस्कृत साउंड्स लाइक अ नॉलेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ ऐसा तो संस्कृत में बोले तो लगता है वाह कितना ज्ञानी है, राइट? तो इन्होंने ऐसा कुछ चूज नहीं किया, इन्होंने लोकल आम लोगों की भाषा, तो अगेन स्टार मार्क कि जो है हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल भाषा क्या थी, बट सम फॉर्म ऑफ पाली, तो पाली जो है वो लोकल भाषा है, तो सम फॉर्म ऑफ पाली मस्ट बी देयर, और पाली का कुछ फॉर्मेट ये लोग बोला करते थे। तो इन्होंने आम आदमी की भाषा चूज करी कि अगर कोई जो है आदमी आ रहा है तो उसे इंग्लिश में या संस्कृत में बात ना करके उसी की भाषा में समझाओ, वो समझ पाएगा कि हाँ भगवान बुद्धा ने क्या कहा, राइट? बुद्धा हिमसेल्फ इज नॉट अ गॉड, ही इज अ टीचर। तो इन्होंने कोई अपनी ऐसी पावर फ्लॉन्ट नहीं करी है कि हाँ मेरे पास कोई ऐसी पावर है, मैं कुछ ऐसा करूंगा, राइट? ही हैज बिहेव्ड एज अ टीचर, और कि मेरे पास टीचिंग्स है, कुछ आइडियाज हैं जिससे मुझे लगता है कि हाँ आदमी को निर्वाणा मुक्ति मिल सकती है, वो मैं आपको जो है निर्वाणा देना चाहता हूँ, ठीक है? तीसरी बात जो है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं हमेशा क्लास में देता हूँ, ये एक स्टोरी है, जैसे अंगुली माल वगैरह वाली स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, बट एक और स्टोरी है कि हाँ बहुत शॉर्ट स्टोरी, एंड अगेन व्हेन आई से स्टोरी इट मींस कि कोई भी स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी या रिलीजन रिलेटेड स्टोरी या किसी गुरु रिलेटेड स्टोरी, यू शुड ऑलवेज थिंक कि दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड ऑलवेज क्रिटिकली चैलेंज इन योर माइंड, मुझे नहीं, क्रिटिकली चैलेंज कि हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो। कई बार स्टोरीज को इसलिए बनाया जाता है कि उससे कुछ टीचिंग्स देनी होती है, कई बार स्टोरीज को इसलिए बनाया जाता है कि आप जो है उस महिमा को समझ पाओ और उस पावर को समझ पाओ, है ना? कहते हैं ना कि सोसाइटी चमत्कार को नमस्कार करती है ना? तो कुछ वैसा ही है कि कभी चमत्कार से दिखाया जाता है कि तुम नमस्कार कर सको। मैं यहाँ पे कोई चमत्कार की बात नहीं करने वाला, बट पॉइंट को समझो कि बहुत सारे चमत्कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि तुम उस बात को सीरियसली लोगे, उस पावर को तुम मानोगे कि हाँ वो पावर, उसे बिलीव करोगे, एंड फिर तुम अपना जो है मस्तक झुका सकते हो। एनीवे, तो यहाँ पे जो स्टोरी की बात करने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि बुद्धा के सामने एक वैश्य आते हैं, और वैश्य वाज वेरी मच जो है यू कैन से अनॉयड, क्योंकि बुद्धा के सेक्ट में काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि सोशल ऑर्डर थोड़ा बिगड़ रहा है। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि शायद उसे ऐसा लग रहा है कि उसके बिजनेस पे कुछ इफेक्ट पड़ा है, या उसके कुछ रिलेटेड लोग थे जो ज्वाइन कर चुके थे बुद्धा को, समथिंग ही वाज वेरी एंग्री विद बुद्धा, और आते ही उन्होंने क्या किया, बुद्धा पे गालियां देना शुरू कर दिया उसे, और बुद्धा को खूब बुरा भला कहने लगे। तो ना जो डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा थे ट्राइड स्टॉपिंग, बट बुद्धा ने कहा नहीं उसे कह देने दो दोस्तों, मतलब है कुछ उसके दिल में, तो उसे कह देने दो। तो सारी बातें उन्होंने कह दी, बहुत सारी गालियां दे दी उनको। देन जब वो थक गया तो चुप हो गया, बुद्धा ने कहा कि आपने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कह दिया। अच्छा मान लीजिए कि
आप मेरे लिए कोई प्रेजेंट लेकर आए होते, कोई मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए होते, और मैं अगर वो गिफ्ट ना देता तो क्या होता? तो उन्होंने कहा कि जो है गिफ्ट मेरे पास रह गया होता। तो कहते हैं कि बस फिर जो आपने मुझे गालियां दी है वो मैं नहीं दे रहा हूं, और बहुत ही सिंपली उन्होंने कहा कि नहीं दे रहा हूं, तो दैट मींस वो गालियां आप ही के पास रह गई, आपने जो भी कुछ कहा है वो अपने पास है, राइट? देन ही फेल्ट लाइक अरे यार तो है भाई, तो है जो है गुरु है, तो वो भी पैरों में गिर गया, उसने भी ज्वाइन कर लिया हमने। तो दैट्स द पर्सनालिटी, किसी कोई मिल ले, बुद्धा से कोई मिल ले, तो फिर वो जो है उनका फैन हो जाता है ना। सो जो है सोबर और सो डिमीनर जो उनका जो ये है ओवरऑल ऑरा है वो ऐसा है कि आप उसके फैन बन जाते हो। पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा डेफिनेटली इज, और 40 साल, राइट, 40 साल उन्होंने लीड भी किया है, 40 इयर्स उन्होंने लीड भी किया है, और जो है ट्रैवल करके जगह जगह जाके लोगों से मिले हैं और लोगों को बुद्धिज्म का संघ का पार्ट बनाया है, राइट है ना। तो नाउ अब उन्होंने बनाया संघ, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, बिकॉज संघ इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? संघ इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई हेड होगा, है ना। ये डेमोक्रेटिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है ना, इसमें कुछ वोटिंग भी हो रही है, हर कोई वोट कर रहा है कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दैट्स हाउ देयर इज अ होल बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन प्लेस। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगी, दे विल टेक अप अ लॉट ऑफ मिशंस, लाइक इस नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ से यहाँ के राजा से मिलके आते हैं, उनको बताते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो देयर इज अ होल बॉडी और देयर इज अ होल ऑर्ग जो कि इस एक्सपेंशन में लगी हुई है। तो इट वाज नॉट ओनली बुद्धा, ऐसा नहीं कि बाकी सारे धर्मों में संघ नहीं थे, बट हाँ डेफिनेटली जो संघ है यहाँ पे, दिस संघ ओवरऑल सीम्स वेरी वेरी इफेक्टिव, और इन्होंने आगे भी एक्सपैंड करते रहे हैं, आगे भी राजाओं को अपने साथ मिलाते रहे हैं, आगे भी बहुत सारे राजा विल प्रोवाइड पैटर्नेज टू बुद्धिज्म, राइट? तो संघ का होना भी एक बड़ा फैक्टर है जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करेगा। प्लस आगे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे राजा, तो राजाओं में अगर हम नाम लें तो राजाओं में सबसे बड़ा नाम सबसे पहले, हालांकि कुछ पहले छोटे नाम लेते हैं इनिशियल, जैसे बिंबिसारा है, बिंबिसारा, अजातशत्रु, ये फादर एंड सन है, राइट? अब इस जमाने में जो लोग थे तो थे देखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो हमें मिलेंगे अशोक मिलेंगे, और अशोक दुनिया बदल देंगे। उसके बाद कनिष्क मिलेंगे, और ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, पढ़ेंगे सब हम। कनिष्क है, आगे जाके हर्षवर्धन भी आएंगे, बट हर्षवर्धन नॉट दैट मच इंपैक्टफुल, बट यस बहुत आगे जाके पालास की बात आएगी, पालास का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लास्ट सपोर्ट जो है पालास का है। तो वी विल सी कि हां ये सब आएगा, डोंट वरी, जो है ऐसा सब रटना नहीं है, मे बी यू कैन राइट डाउन पॉसिबल, अगर हो अभी लिख सकते हो तो लिख लो, वरना जो है ठीक है आगे सब पता रहेगा, ये कहानी मैं बार-बार बोलता रहूंगा, है ना। तो अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है, पालास है, बिंबिसारा है, बीच में एक और नाम आज हम लोग लेंगे, वो है मिनांडर का, राइट? तो मिनांडर ही है अशोक के बाद, है ना, अशोक के बाद यहाँ पे हमें, ठीक है। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ किंग्स, जब किंग का पैटर्नेज मिल जाता है ना, कि भाई जो है अगर मोदी जी ने कहा कि भाई योगा डे मनाएंगे, मोदी जी खुद जाके चटाई बिछा के अगर योगा करने लग जाएंगे, तो देन एवरीबॉडी विल थिंक कि यार ये कुछ तो इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री खुद जो है एक किसी मुहिम को सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जैसे मन की बात वो करते हैं, या फिर स्पेशली जैसे कोविड के पहले अगर हुआ है, उन्होंने खुद या कोविड टाइम अगर उन्होंने खुद भी मास्क लगाया हुआ है, राइट? ही कुड हैव नॉट यूज्ड मास्क, और जैसे सिंपल कैमरे में कि हम मुझे बोलते हुए सुनना इनको, तो हम बोलना है, बट ही यूज्ड मास्क, राइट? अब मास्क अगर यूज किया तो तुम्हें रियलाइज होगा अगर मोदी जी यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं मास्क इतना सीरियसली, जबकि वो माइक में बोल रहे हैं, और हो सकता है रूम में कोई ना बंद कर दिया अकेले जो है चल रही कॉन्फ्रेंस, तो ही कुड हैव अवॉइडेड, बट अगर वो मास्क यूज कर रहे हैं दैट मींस कुछ तो बात है। तो अगर राजा खुद जो है किसी रिलीजन, किसी धर्म, किसी सेक्ट को सपोर्ट करने लग जाए, तो लोगों को लगेगा, और लोगों को जब फील होए, तो पहले तो मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा इस बारे में कि अशोक स्वयं जो है बुद्धिज्म को अपना चुके हैं। दूसरा जो है डेफिनेटली फिर उसके जो है सपोर्टर्स और ज्यादा आएंगे। चलिए ओके तो फिलहाल जो है अगर हम 500 बीसी का टाइम देखें तो देयर आर मोर लीडर्स, जैसे कन्फ्यूशियस थे चाइना में, ज़ोरास्टर थे ईरान में, राइट? तो देयर आर मोर लीडर्स जो सिमिलर बातें करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपैशन, विद रिस्पेक्ट टू अहिंसा। तो जैसे बुद्धा और जैनिज्म में हम देखते हैं सिमिलर ज्ञान आपको दुनिया में बाकी कोनों में भी दिखता है, ग्रीस वगैरह में, चाइना वगैरह में। तो दैट शोस की जो एरा है, राइट, शायद ये कुछ रेनेसां टाइप का एरा है, रेवोल्यूशन टाइप का एरा है, जिसमें नई नई फिलॉसफी आ रही है, ठीक है। चलिए अभी सब एकदम नाम सारे रटने नहीं है, लेकिन हाँ पॉइंट कनेक्ट करना, ठीक है। स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री है तो ये वैसे नहीं पूछेगा, तो बट फिर भी कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमने सबसे पहले बात कर ली है वाई बुद्धिज्म की। आइए जीवनी पढ़ते हैं बुद्धा की, बुद्धा के जीवन में क्या हुआ है, आइए जो है बातें शुरू करते हैं। तो कहानी है महाजनपदास की। महाजनपदास का समय है एंड रफली 550 के आसपास, समवेयर अराउंड 563 बीसी कहा जाता है, बट हम श्योर नहीं है कि यही ईयर है कि नहीं है, ठीक है, मान लिया गया है, बट हाँ नॉट वेरी श्योर एग्जैक्ट ईयर क्या है। अब यहाँ पे कुछ राज्य दिख रहे हैं हमको 500 बीसी में, ये बर्थ ऑफ बुद्धा है। तो हमें कुछ राज्य दिख रहे हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं। एक हमें दिख रहा है मगध, ठीक है, नहीं पढ़ने वाला कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो मैं कह रहा हूँ समझो। तो बिहार में मगध दिख रहा है, और मगध की राजधानी है राजगीर, राइट? यहाँ पे राजा इस समय है बिंबिसारा, इस समय मतलब जब बुद्धा आएंगे तब के बिंबिसारा, इन्हीं का बेटा है अजातशत्रु। थोड़ा सा प्रेमिस सेट कर लेते हैं, राइट? इधर हमको कोशाला दिख रहा है, कोशाला, श्रावस्ती, अयोध्या। अयोध्या इसी में कहा जाता है कि जो है जो इक्ष्वाकु वंश है, या फिर आप ऐसा समझिए कि जो है श्री राम जी का जो वंश है ना, तो वो आपको यहीं पे दिखेगा। बट एनीवे तो कोशाला में अयोध्या है, श्रावस्ती है। अब इसी में कोशाला के पास एक छोटा सा राज्य है शाक्य। तो ये जो जन्म हो रहा है उनका, वो शाक्यों के घर में हो रहा है, पढ़ने वाला है, शाक्यों में जो है जन्म हो रहा है। बाकी मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता रहा, खाली जो है दो लोग और मार्क कर लेते हैं। एक यहाँ पे है कुशीनगर, और उनकी जो लैंड है वो है मल्ला। तो मल्लाज ऑफ कुशीनगर, तो ये मल्ला और कुशीनगर एक जगह हो गई। यहाँ पे वृज्जी है, वृज्जी और वैशाली, राइट है ना, कोई बात नहीं। महाजनपदास पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर, तो ये सब कुछ वापस पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसा नहीं है 16 पढ़ाऊंगा तो तब नहीं छोड़ूंगा मैं। बट अभी हम सिर्फ मतलब भर का सुन ले कि हाँ 500 बीसी में क्या माहौल है, कि हमारी कहानी बन जाए, राइट? अगली कहानी जब महाजनपद पढ़ेंगे तो सारे पढ़ेंगे कि हाँ क्या हो रहा है। तो चलिए, तो खैर तो हम बात कर रहे हैं मगध की। यहाँ पे कोशाला देखने को मिल रहा है, यहाँ मल्ला है, कुशीनगर, वृज्जी। बाकी एक जगह जो है कौशाम्बी का नाम आ सकता है। यहाँ पे अवंती और उज्जैन है। अवंती इज लाइक जो है पावरफुल, बट अभी बुद्धिज्म उसमें इनका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। अगली कहानी में इनका सिग्निफिकेंस होगा, तो इनको इग्नोर भी कर दे तो चलेगा। मेन जो कोर है वो ये एरिया कोर है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है, एक और वहाँ पे रीजन लिखा हुआ था, उसको जब आप कनेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे एक रीजन लिखा था कि अभी जो तुम वैदिक फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो यहाँ थी, तो दिस इज लाइक कोर ऑफ आर्यवर्त। तो ये जो ब्लू एरिया मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे वैदिक फिलॉसफी का इंपैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। आप कहेंगे क्यों? अरे आप बताइए क्यों? क्योंकि भाई अभी हम लोग इधर से आर्यन इधर से आए थे, ठीक है, आर्यन इधर से मूव करे हैं, तो ये जो आपका कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पांचाल जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैदिक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वैदिक जो फिलॉसफी है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस आपको यहीं देखने को मिलेगा, राइट? दिस इज कोर आर्यवर्त। लेकिन यही अगर मगध को देखें तो मगध पेरिफेरी में है, अभी यहाँ पे पॉपुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी होंगे जो इस चीज में विश्वास नहीं रखते होंगे और चैलेंज करेंगे कि क्यों मान ले तुम्हारी बात, राइट? जैसे चीजें आगे आ रही होंगी, यहाँ के लोग कहेंगे क्यों मान ले ये बात, क्यों हम तुम्हारा एनिमल सैक्रिफाइस करने लग जाए। तो डेफिनेटली दिस इज द प्लेस जहाँ पर इस फिलॉसफी को चैलेंज करना भी चाहिए। तो ज्योग्राफिकली भी समझो तो ये कोर एरिया ये था, और ये जो नया जो आपका चाहे बुद्धिज्म कह लो चाहे जैनिज्म कह लो, दोनों का एरिया यही है, राइट? दोनों का ग्रोथ का एरिया यही है। अब यहाँ पे हमने बात करी कि शाक्य क्लैन में जो है बुद्धा का जन्म हुआ है। अब शाक्य क्लैन में क्या है कि दिस इज बेसिकली गण क्या होते हैं? ये लोग इलेक्टेड होते हैं, राजा नहीं होते लोग। हम लोग कह देंगे कि हाँ राजा है, बातों में इंटरचेंजेबली यूज कर लेंगे, बट टेक्निकली ही इज इलेक्टेड चीफ, ठीक है, इलेक्टेड चीफ है।
ओके, तो नाउ तो ये एरिया अगर आप देखिए तो इस एरिया में आपको बुद्धिज्म का कोर एरिया, बुद्धा का ट्रैवल आपको इस एरिया में नजर आएगा, राइट? यहीं पे वो 40 साल टहलते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों को कन्वर्ट करते रहेंगे, राइट? बट फिलहाल अभी हम जब बात करें साक्यास की, तो दिस इज द एरिया, लेट मी मार्क विद सम अदर कलर, ब्लू ही उठा देते हैं। ये जो एरिया है, साक्यों की जो टेरिटरी है, वो यहाँ पे आई कहानी कहते हैं, साक्यास। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आगे बताऊंगा मैं कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे क्या है, बट हाँ, सोर्स ऑफ हिस्ट्री से याद आया, सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम पहले भी पढ़ रहे थे, हमारे सोर्सेस क्या रहे हैं। तो सोर्सेस अब तक हमने एक तो आर्कियोलॉजी पे हम लोग डिपेंड हुए हैं, एक्सकवेशन पे। दूसरा सोर्स जो हमने बात करी जब तक हम लिटरेरी सोर्सेस की बात कर रहे थे, और अभी तक पिछला सोर्स अगर तुम्हें याद आ गया हो तो एक रिलीजियस सोर्स पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हुए हैं, जो था वैदिक लिटरेचर। और इसीलिए वैदिक लिटरेचर पढ़ाया भी, जो कुछ पढ़ा है वो यहाँ से आया है, तो वैदिक लिटरेचर ये मेजर सोर्स रहा है। सिमिलरली देयर विल बी अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट बुक्स एज वेल। तो यहाँ भी अभी हमारा काफी हद तक आपका रिलीजियस लिटरेचर ही रहेगा जो हमें सपोर्ट करेगा, बट हाँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेकुलर लिटरेचर से भी हम लोग चीजें डिराइव करेंगे। वेरी माइनर टॉपिक, बट हाँ ठीक है। अभी भी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये जो बुद्धिस्ट बुक्स लिखी गई होंगी, ये हमको बताएंगे कि हाँ ये कैसे ग्रो हुआ है। तो मेजर सोर्स हमारा क्या है, ये जो बुद्धिस्ट जो है सेक्ट की किताबें हैं, तो पिटाका बिना पिटाका आगे देखेंगे अभी, तो वहां से हम जो है हिस्ट्री निकाल रहे हैं। तो चलिए जन्म पे आते हैं, बुद्धा के जन्म पे आते हैं। तो बुद्धा के फादर का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन, तो जैसे मैंने कहा कि जगह थी शाक्य, तो शाक्य के इलेक्टेड चीफ हैं शुद्धोधन, राइट? और उनकी मदर है महामाया। महामाया एक्चुअली एक और क्लैन है कोलियन, कोली, तो कोलियन प्रिंसेस है वो, उनसे इनकी शादी हुई है। तो शुद्धोधन और इनके बेटे है सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ एक्चुअल नाम है उनका, 563 बीसी समवेयर जन्म हुआ है। तो नाउ तो अब ये जैसे एक फोटो है जो इसको देखते हैं, भरूच स्तूपा पे ये पैनल बना हुआ है, तो भरूच स्तूपा पे आप देखेंगे कि जो माया जी हैं, माया जब ये सो रही हैं एंड शी इज बीइंग अटेंडेड बाय सम दासीज विद हर, राइट? कुछ दासी हैं, उनको पंखों का झल रही हैं और राइट। तो जब उन्होंने बुद्धा को कंसीव किया है तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई एलिफेंट, और इसमें यहाँ पे तो देखो एक ही टस्क दिख रहा है, पर जनरली कहा जाता है कि इसके 6 टस्क हैं, 6 दांत भी हैं इसके। तो कोई एलिफेंट है जो उनकी कोख में समा रहा है, राइट? 6 टस्क वाला कोई एलिफेंट है जो उनकी कोख में समा रहा है, यानी कहने का मतलब कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति उनके अंदर समा रही है, उनकी वूम्ब में समा रही है, राइट? तो ये कुछ यहाँ पे उन्होंने सपना देखा, सपने में उनका फील हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बुद्धा की बर्थ के 7 दिन बाद जो है माया जी की डेथ हो जाती है, राइट? तो जो है उनका जो आगे पालन पोषण किया है वो उनकी आंटी है या मौसी है, जिनका नाम है प्रजापति। प्रजापति कह लो, गौतमी भी कहते हैं, गौतमी भी कहा जाता है, तो गौतमी जी उनको आगे जो है आगे केयर करेंगे ना। तो उनका जन्म हुआ है आपका वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ है। और जैसे किसी भी राज्य में जब राजकुमार का जन्म होता है तो फिर क्या होता है, फिर जो उसकी कुंडली देखी जाती है, देखा जाता है कि भाई किस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है, आगे जाके क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऋषियों को बुलाया गया, उन्होंने कहा ये तो महापुरुष के लक्षण है, राइट? है ना? ये तो आगे जाके कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और या फिर ये कोई बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो जो भविष्यवाणी हो रही है वो इस लेवल पे हो रही है कि देखो दोनों ही तरीके से ही विल बी अ कॉन्करर, दुनिया जीतेंगे वो, ही विल बी अ कॉन्करर, राइट? दुनिया जीतने वाले हैं वो, या तो राजा बनके जीतेंगे और या फिर कोई बहुत बड़े साधु तपस्वी सन्यासी ऐसा कुछ करके जो है जो है वो लोग ये दुनिया जीतेंगे, कॉन्करर बनेंगे। तो ना शुद्धोधन वाज वेरी मच वरीड। शुद्धोधन को लगा कि भाई क्यों जो है मेरा जो बेटा है अगर राजा नहीं बना तो मान लो सन्यासी बन गया तो फिर राज्य कौन संभालेगा आगे, तो इट इज बेटर कि किसी तरह राजा ही बने। तो ही वांट्स उनका बेटा राजा ही बने। बाय द वे जैसे बुद्धा की बर्थ को मार्क किया जाता है बुल से, बुद्धा की बर्थ को मार्क किया जाता है लोटस से, स्पेशली बुल जो है उनकी राशि है वृषभ राशि, वृषभ, राइट? तो बुल से भी बुद्धा को मार्क किया जाता है। नाउ तो अब जो है शुद्धोधन इज ऑन द मिशन कि हाँ ही हैज टू एंश्योर कि कहीं से भी बुद्धा को कोई जीवन में, सिद्धार्थ बुद्धा नहीं कहना चाहिए अभी, सिद्धार्थ को कहीं भी जीवन में जो है इस तरह का कुछ फेस ना करना पड़े, कोई ऐसी प्रॉब्लम दुख ना फेस करना पड़े कि उनको लगे कि मुझे त्यागना है, मुझे सारा मोह माया त्यागना है। तो व्हाट इट डिड, उनको कुछ 3 महल भी दे दिए, राइट? और इस तरह से आइसोलेट कर दिया इस 3 महलों को, इस पूरे बुद्धा के पूरे इकोसिस्टम को, कि उन्हें कहीं भी कोई दुख ना नजर आए। कहा जाता है कि खुद भी जो है शुद्धोधन खुद भी ऐसे बन के रहते थे कि बूढ़े ना लगे। तो शुद्धोधन क्योंकि फादर है तो ऑफ कोर्स थोड़ा एज होने लगेगा, तो ही इज आल्सो ऑफ द व्यू कि अगर मुझे भी ऐसा बूढ़ा नहीं दिखना है, तो मुझे भी यंग दिखना है, एवरीबॉडी शुड लुक यंग हैप्पी, ऐसा कुछ करके माहौल क्रिएट करना है हमको। तो यहाँ पे पूरे टाइम बुद्धा को इस तरह का माहौल मिला। नाउ अब उनकी शादी भी करा दी गई 16 साल की उम्र में, यशोधरा जी से शादी हो गई। अब तुम इस तरह का कुछ बनाना चाहो एक बार रटने के लिए, जैसे बना लो शुद्धोधन जी हैं, राइट? ऐसे महामाया जी हैं, ऐसे होता है ना वो ब्लड रिलेशन, महामाया जी हैं, फिर उनके बेटे सिद्धार्थ हैं, एक बार बना लो यशोधरा है। क्योंकि क्यों मैं आने को बोल रहा हूं, क्योंकि आगे जाके जो है महावीर का भी होगा ऐसे ही, है ना? और यहाँ पे राहुल, तो ये छोटा सा सुखी परिवार होगा, राइट? राहुल भी है उनके बेटे, तो बेटे भी बेटा भी हो गया, राहुल हो गए। तो नाउ टिल नाउ जो है ही वाज आइसोलेटेड और सेक्लूडेड बेसिकली अवे फ्रॉम द ऑल मिजरीज एंड एवरीथिंग, और ओवरऑल जो है दुख से दूर है वो, तो उन्होंने कभी दुख के दर्शन किए नहीं। अब 29-30 साल की उम्र में जब हम सारे लोग चैलेंज करने लगते हैं, अराउंड होता है टर्निंग 30, तो जैसे ही टर्निंग 30 में तो आपको बहुत जोश होता है कि दुनिया जीत लेंगे, कॉन्करर बनेंगे, मैं ही हूं सिकंदर, है ना? लेकिन 30 तक आते लगता है कि कब जीतूंगा, क्या हो रहा है, सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो सारे सवाल जो है वो 30 आने लगते हैं जीवन में, है ना? हर किसी के साथ होता है ना? अभी 20 से बहुत एनर्जी होती है, अभी तो कॉलेज से निकले ही तो हैं, बहुत समय है, जीत लेंगे दुनिया, है ना? तो होगा, बट करते करते समय की खास बात ये खत्म हो जाता है। तो नाउ फिलहाल एट 30 एवरीबॉडी मैंने से एवरीबॉडी थिंक्स कि हां मैं जीवन में क्या कर रहा हूं। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है कि जो है कि जो भी आपको बाकी के भी मिलेंगे जैसे भगवान महावीर भी, उनकी स्टोरी में भी ये जो पड़ाव है वो कॉमन है, 29-30 साल की उम्र या नियर बाय, राइट? तो यहाँ पे 30 साल की उम्र में कहीं वो जो है घूमने गए हैं अपने सारथी चन्ना के साथ। अब चन्ना के साथ घूमने निकले, वो बाहर निकले, सर पे पापा को शायद पता नहीं था, तो उन्होंने देखा कि भाई एक बूढ़ा आदमी है। अभी उन्होंने बूढ़ा आदमी, क्या हमारी उम्र घट जाती है, क्या हम बूढ़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह से झुर्रियां पड़ जाती हैं, राइट? है ना? इस तरह कैसे होता है? चन्ना ने कहा भी हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने बीमार आदमी देखा कि इसको क्या हुआ, कि बीमार है, बिल्कुल दुखी लग रहा है, दर्द में है, करा रहा है, तो कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने डेड बॉडी देखी, डिकेइंग कॉर्प्स, ये क्या हो गया, कैसे डेथ हो गई, तो क्या डेथ भी हो जाती है, ऐसा सवाल पूछा उन्होंने। चन्ना भी देख रहे हैं हां भी बुद्धा को डाउट है समथिंग। देन उनको सन्यासी दिखा, राइट? एक सन्यासी दिखा उनको। अब सन्यासी जो है, सन्यासी एकदम मुस्कुरा रहा है, वो सब कुछ त्याग कर चुका है, उसे कौन सा जीवन में टारगेट है कि हां जो है इतना कमाना है, करोड़ों कमाना है, ऐसा कुछ टारगेट लेके चल ही नहीं रहा सन्यासी। तो जीवन में बिल्कुल खुश है क्योंकि सब कुछ त्याग चुका है, ठीक है? अच्छा ऐसा नहीं है कि हां तुम बुद्धिज्म पढ़ लो तो तुम भी सन्यासी बन जाओ, राइट? है ना? ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट? है ना? हमारी ड्यूटीज है कुछ, ठीक है? हम सारे लोगों की कुछ ड्यूटीज हैं हमारे जो है अगर हमारा जन्म हुआ है। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? सिद्धार्थ का मतलब होता है कि जो अपने अर्थ को सिद्ध कर दे, जो जीवन में तुम आए हो तो तुम अपने अर्थ को सिद्ध कर सको, दैट इज सिद्धार्थ। तो फिलहाल हर किसी को अपने अर्थ को कि हां उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज में वो उसे देना है, ना? तो भले तुम कहो कि सर हां तब तो मोह माया है, बट हां इस मोह माया में भी जो है खेलना है हमें। खैर तो नाउ तो बुद्धा इज ऑफ द व्यू कि अभी तो मुझे ज्ञान हुआ ही नहीं है, मुझे क्या ही पता है जीवन में अभी,
राइट। तो मुझे ना सब कुछ त्याग करके पहले सत्य की तलाश करनी पड़ेगी, राइट। है ना, पसंद सत्य की तलाश है, दूर आकाश है, तो उनको रियलाइज हुआ कि बहुत दूर आकाश है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। और विद फैमिली क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, विद ऑल दी रिस्पांसिबिलिटीज क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो उनको रियलाइज होगा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एंड देन ही डिसाइडेड कि ही विल लीव हिज होम, है ना। तो घर छोड़ने का जो है उन्होंने मन बना लिया। चन्ना को ऐसा अपने हृदय की बात उन्होंने बताई कि चन्ना जी मैं घर छोड़ना चाहता हूं, तो चन्ना ने जुगाड़ किया और रात को चुपचाप तो चन्ना, राइट, और उनका घोड़ा कंठका और चन्ना दोनों लोग उनको छोड़ने आए, राइट। तो दिस होल मोमेंट इज कॉल्ड एज महाविनिष्क्रमण। भाई कुछ ऐसा निष्काम कर्म करने को जा रहे हैं, वो महाविनिष्क्रमण, कुछ ऐसा निष्काम कर्म करने जा रहे हैं जिसमें उनको खुद के लिए कोई ऐसी चाहत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अपने लिए कुछ चाहते कि नहीं मुझे कोई बड़ा राज्य करना, एक्सपेंशन करना, नहीं, ऐसा वो खुद के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। कोई उनकी फल की इच्छा भी नहीं है कि मैं जो जा रहा हूं सत्य की तलाश में क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, समथिंग ऐसी कोई बहुत इच्छा भी लेके नहीं जा रहे हैं। तो निष्काम कर्म जो है कि हां चलो करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ तो पता चलेगा। तो यहां पे निकल पड़े हैं कंठा को चन्ना। तो दैट इज द रीजन कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्योंकि अगर उन्होंने घर नहीं छोड़ा होता तो फिर कभी वो बुद्धा नहीं बन पाते, सिद्धार्थ रह जाते। समझ लो, सिद्धार्थ रह जाते। तुम अगर बेसिक में अगर तपस्वी नहीं बनोगे, राइट, तो जो नाम है वही रह जाएगा। फिर तुम उसके नाम क्या आईएएस ऑफिसर नहीं लगेगा, राइट, ऑफिसर नहीं लगेगा, है ना। फिर जो तुम अचीव करना चाहते हो, सोसाइटी में करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें तपस्वी घर छोड़ने को नहीं आ रहा हो, तपस्वी बनना जरूरी है ना, सत्य की तलाश जरूरी है, मेहनत जरूरी है। तो फिलहाल दिस इज द मोमेंट एंड यू विल सी कि हां इस मोमेंट में सारे देवता लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, आहा वो वक्त आ गया है, राइट, है ना, वक्त आ गया है कि बुद्धा जा रहे हैं। जैसे कि हम सीरियल में देखते हैं ना कि कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो तो सारे देवता जाते हैं, फूल डालने लगते हैं। तो कुछ वैसा ही इवेंट है कि देवता लोग सारे खड़े हैं और जो है निहार रहे हैं बुद्धा को कि फाइनली वो वक्त आ गया है। एंड यहाँ पे एक्चुअली बहुत फेमस पैनल है, यहाँ पे ड्वार्फ आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अगेन कल्चर आर्किटेक्चर इज बेसिकली गवर्न्ड बाय फिलॉसफी। तो ये जो पैनल, जो ड्राइंग, जो स्कल्पचर हुआ है, दिस इज गवर्न्ड बाय फिलॉसफी। कल मैं क्या समझा रहा था कि रामायण और महाभारत की जो स्टोरी सबसे ज्यादा क्यों यूज होती है, क्यों, क्योंकि हर कोई जानता है। तो ये वाला पैनल हर कोई जानता है। अगर ये बनाया जाएगा तो तुम पहचानोगे कि घोड़ा बुद्धा कहीं जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली डिपिक्टिंग महाविनिष्क्रमण। तो खैर, तो ये जो आपको यहाँ पे दो बौने दिख रहे हैं, इन्होंने पैर पकड़ा हुआ है, राइट, इन्होंने पैर पकड़ा हुआ है। कहते हैं कि मफ कर दिया है घोड़े के टापों की आवाज, क्योंकि अगर घोड़े के टापों की आवाज टप 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 कहीं पड़ गई और किसी ने रोक दिया, और स्पेशली अगर राहुल रोक दिया, राहुल ने कह दिया पापा कहां जा रहे हो, है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बुद्धा जा नहीं पाएंगे। एंड दैट इज द रीजन कि हाउ मफ करना भी इंपॉर्टेंट है, कि दिस इज सो इंपॉर्टेंट है ना, कितना मोमेंट है। तो ये वो इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है कि हल्की सी टप की आवाज भी ना हो, बुद्धा को चुपचाप जंगल पहुंच जाने दो, राइट, ताकि ये कहीं से भी कुछ ब्रेक ना हो। तो दिस मोमेंट इज महाविनिष्क्रमण, और इसको जनरली डिनोट किया जाएगा आर्किटेक्चर में हॉर्स द्वारा। अब हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर में कई बार स्पेशली हीनयान बुद्धिज्म में, अब क्या होता है हीनयान आगे बताऊंगा, बट स्पेशली हीनयान बुद्धिज्म में बुद्धा को बुद्धा की तरह, ह्यूमन की तरह नहीं दिखाया जाता, उनको सिंबल्स की तरह दिखाया जाता है। कहीं उनको घोड़े से दिखाया जाएगा, कहीं उनको जो है बोधि ट्री से दिखाया जाएगा, कहीं उनको जो है बुल से दिखाया जाएगा, बट राइट, है ना। तो जो है इसीलिए आइकन्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए आइकन्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं कि हां घोड़े से ये जो है इवेंट दिखाया जाता है। तो खैर, तो बुद्धा निकल पड़े, बुद्धा पहुंचे, बुद्धा ने कहा कि चलो सबसे पास में कौन सी कैपिटल है, तो बुद्धा पहुंचे मगध, है ना, मगध दिखाया था। तो मगध में राजगीर पहुंचे बुद्धा। अब उस समय मगध में राजा है बिंबिसारा। अभी बताया तुम्हें कि हां यहाँ पे है मगध में राजा कौन, बिंबिसारा। इनकी कैपिटल कौन सी है, राजगीर। यहाँ पहुंचे कि चलो यहाँ पे कुछ ज्ञान मिलेगा, देखो जरा दुनिया देखो क्या हो रहा है। तो जब आप पहुंचे तो बिंबिसारा के जो जासूस थे, बिंबिसारा ने जाके बताया कि शाक्य के राजकुमार आए हुए हैं, राइट, और यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, भिक्षाम देही कर रहे हैं, राइट, लोगों से मिल रहे हैं, क्या चक्कर है भाई, है ना, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। तो बिंबिसारा ने कहा कि बुलाओ बात करते हैं। तो बुद्धा बिंबिसारा से मिले। तो बिंबिसारा ने समझा, जब उनका क्वेस्ट समझा कि हाँ सत्य की तलाश है, जो है बहुत दूर आकाश है। तो जब उन्होंने क्वेस्ट समझा तो बिंबिसारा ने ऑफर किया कि जय प्रभु कहाँ परेशान हो रहे हो आप, ले लो मेरा ही राज्य, ले लो, कहीं परेशान हो रहे हो ना, अभी का राज्य। ऐसा बिंबिसारा ने वादा किया कि आप ले जाइए, राज्य ले जाइए। तो बुद्धा ने डेफिनेटली प्यास मना किया कि नहीं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आपने जो है मुझे ऑफर किया, बट मैं सत्य की तलाश करने निकला हूं और इसमें जाऊंगा, है ना। अगेन इसका मतलब सही में नहीं है कि हां राज्य ऑफर ही कर दिया गया, है ना। होता है कि तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम कहते हो कि आप ही का घर है, इसका मतलब थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ऐसा थोड़ा होता है ना। बट हां, कहने की बात है कि हां उन्होंने राज्य कहा कि आप ही का राज्य है, कोई टेंशन ले। तो फिलहाल तो नाउ ही इज लुकिंग फॉर अ गुरु, कि गुरु मिल जाए ना, गुरु तो जो है मैं सीख पाऊंगा। तो पहले गुरु जो उनको मिले वो है अलारा कलामा, राइट, अलारा कलामा। और ये कौन है, सांख्य फिलोसफर। और इन्होंने क्या समझाया उनको कि हाँ चाहे 24 चीजें होती हैं, एक होती है प्रकृति, उसमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण मिला दो तो ये चीजें ऐड हो जाती हैं, इस तरीके से क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्टिवली देखो चीजों को, तुम्हें भी समझ नहीं आता, बुद्धा को क्या समझ नहीं आया, बुद्धा ने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सीखा है ना, जो सपाट इन्होंने अलारा कलामा से सांख्य फिलोसफी सीखी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं और आगे जाते दूसरे गुरु के पास, उदक रामगुप्ता। अब गेस करो कौन सी फिलोसफी सिखाई इन्होंने सिखाई योग फिलोसफी। तो जो दो फिलोसफी कल तुमने सीखी थी, बुद्धा ने भी अपना सिलेबस वहीं से शुरू किया था, राइट। पहले उन्होंने सांख्य सीखी, फिर तुमने जो है योग फिलोसफी सीखी, राइट, है ना। तो ये जो है अब बुद्धा जान रहे हैं इस फिलोसफी को, एंड दैट इज द रीजन यू विल थिंक कि हां ये टर्म्स काफी मैच करेंगे, क्योंकि वो फिलोसफी उनको भी पता है, उपनिषदिक थॉट उनको भी पता है। नाउ ही हैज टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज बेटर और एटलीस्ट डिफरेंट, और व्हिच इज एटलीस्ट सैटिस्फाइंग द सोसाइटी, राइट, है ना। तो उन्हें वो चीजें करानी, तो वो एक्चुअली उनका भी बेस वही है जहां से तुम निकले हो, राइट। उनका भी बेस वही है, क्या उन्होंने सांख्य देखा है, उन्होंने योग देखा है, उन्होंने मेडिटेशन देखा है, उन्होंने ध्यान देखा है, राइट। और उन्होंने ये दोनों ही फिलोसफी समझो तो दोनों ही फिलोसफी ज्ञान की बात कर रही है, राइट। तो उनका जो बेस फाउंडेशन क्रिएट हुआ है, उन्होंने जो कोर्स किया है वो एक्चुअली ज्ञान फिलोसफी का ही कोर्स किया हुआ है। तो नाउ ही विल लीव बोथ द गुरुस, दोनों ही गुरु चाहते थे कि वो उनको सक्सीड करें, लेकिन वो कहेंगे नहीं अभी मुझे और दूर जाना है, अभी मुझे जो ढूंढना था मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, ढूंढ नहीं पाया। तो सिद्धार्थ ही है ना, सिद्धार्थ हो। तो नाउ ही स्टार्ट्स जो है रोमिंग एंड ही स्टार्टेड जो है सर्चिंग की हां और क्या है, ध्यान लगाना उन्होंने चालू किया। और होता है कि अभी क्या है, तैयारी चल रही है, राइट, है ना। 2 कोर्स उन्होंने कर लिया है और अब आगे क्या चल रहा है, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कैसे होगा, प्रैक्टिस होगा ध्यान लगा के सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 4-5 दोस्त बन जाते हैं, 5 फ्रेंड्स मिलके कि हम हिंदू पढ़ेंगे, तुम एडिटोरियल पढ़ोगे, तुम मुझको पढ़ाओगे, हम डिबेट करेंगे, राइट। तुम्हारे साथ भी होता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का जो आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इनके भी 5 दोस्त हैं, ये सारे लोग साथ में घूम रहे हैं। तो उसमें कुंदन्ना है, भदिया है, वापा है, महानामा है, असाजी है, राइट। ये सारे लोग भी साथ में दिन भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का ध्यान लगाते हैं, फिर भी कुछ नॉलेज शेयरिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए समथिंग। तो दिस इज द होल स्टडी सर्कल, कम्युनिटी है उनकी छोटी सी। नाउ जो है हाँ जैसे तुम सारे लोग हो साथ में पढ़ा कुछ रहे हो, बातें कुछ करते रहते हो, तो कुछ वैसे ही जो है यहाँ वो भी उधर गुरु 2 गुरु पढ़ा रहे थे, ये लोग कुछ अलग बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे बाद में घूमते रहे लोग, ठीक है, नहीं जो सब बातें वापस। तो नाउ तो जो है तो ये लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, जो है ध्यान लगा रहे हैं। अब एक बार कभी होगा स्प्रिंट लगा होगा कभी, हाँ हम ध्यान लगाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, बिना खाए भी ध्यान लगाएंगे। तो काफी टाइम तक ध्यान लगाए रहे बुद्धा, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, बट काफी दिनों बाद बुद्धा को लगी भूख, है ना। बुद्धा ने आंख खोली, अरे क्या हो गया, बहुत भूख लग रही है, राइट, है ना। तो जो है फिर उन्होंने कहा कि अरे भूख लग रही है, जैसे उन्होंने पेट पे हाथ रखा, राइट, उन्हें रियलाइज हुआ कि पेट नहीं आया, सीधे बैकबोन ही हाथ में आ गई है, राइट। इतने कमजोर हो चुके हैं, दिस इज इमैसिएटेड बुद्धा कि हाँ वो सीधे बैकबोन टच हो गया, पेट गायब हो गया बिल्कुल। तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं जीवन में, राइट। उनको रियलाइज हुआ कि एकदम एक्सट्रीम भी ये सब नहीं करना है ना, एकदम ही सन्यासी नहीं बन जाना, कि खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे और ध्यान लगा करेंगे ना, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तब बुद्धा ने सोचा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, वो ब्रेन जो है बेसिकली उस बॉडी पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे विवेकानंद भी कहते हैं कि हेल्दी माइंड विल बी एक्जिस्टिंग इन दी हेल्दी बॉडी, राइट, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो अब ये जो अगर मेरी बॉडी ही कमजोर हो जाएगी तो ये माइंड भी वीक हो जाएगा, मैं इससे दुनिया भर का निर्वाण पाना चाहता हूं या मुक्ति पाना चाहता हूं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो देन ही रियलाइज मध्य मार्ग, राइट, मध्य मार्ग
कि हमें एक्सट्रीम नहीं जाना है, खाओ पियो भी थोड़ा बहुत, एनर्जी भी रहे, तब कहीं जाके तुम कर पाओगे, है ना। आप सब कुछ खाना पीना छोड़ के तुम पढ़ने बैठ जाओ, 2 दिन में बर्नआउट हो जाओगे, ठीक है, कि खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एकदम पढ़ते रहेंगे, राइट, है ना, जो है सो नहीं रहे हो, तो क्या होगा, 2-3 दिन तो खूब पढ़ लोगे, हो जाएगा, फिर तुम बर्नआउट हो जाओगे, फिर एकदम पढ़े हो पागलों की तरह, ना पेपर पढ़ रहे हो ना कुछ, क्यों थक गए, राइट, डिप्रेशन हो गया, इतना कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ये इसीलिए जो है इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, कि हाँ थोड़ी हेल्थ भी जो है ध्यान रखना है, खाने का भी ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं खाना, ठीक है। खैर एनीवे, तो फिलहाल रियलाइज कि हाँ मुझे कुछ खाना पड़ेगा, एंड वहीं पे सुजाता जी जा रही थी, तो सुजाता जी से उन्होंने कहा कि भिक्षा में नहीं, तो उन्होंने उनको कुछ दूध भात दे दिया, खीर दे दी, अब वो खीर खाने लगे। अब तब तक बाकी दोस्तों की नजर पड़ी, बाकी दोस्तों का क्या हो रहा है, हमने डिसाइड किया था खाना नहीं खाएंगे, राइट, तुम खाना खा रहे हो, उनका नहीं, मुझे समझ में आया कि खाना खाना जरूरी है। तो बाकी के जो दोस्त हैं उनको लगा कि नहीं ये भटक गए, और ये बाकी के दोस्त उनको छोड़ के चले गए, हाँ बनारस चले गए, छोड़ छाड़ के, इनको लगा पढ़ेगा नहीं, हिंदू मंगा ही नहीं रहा है, होता है ना कभी कोई दोस्त हिंदू मंगाना छोड़ देता है, तो फिर जो है नहीं भैया इनको सर्कल में नहीं रखते, वरना ये पढ़ेंगे ना हमको पढ़ने देंगे, समझ रहे हो, होता है कभी सर्कल में एक आदमी, राइट, जिसका ब्रेकअप हो गया होता है, तो फिर वो परेशान किया ना किसी और को पढ़ने देता है, तो इसलिए उसको निकालना घर से जरूरी हो जाता है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको बुद्धा है। तो खैर, तो फिलहाल ये पांचों जो है ये पांचों चले जाएंगे बनारस। नाउ बुद्धा अगेन, अब सब लोग छोड़ के चले गए और डिसाइड हो गया कि खा पी कर बैठेंगे, तो खास का उन्होंने लगाया अपना पूरा जो इंतजाम, एंड देन ही डिसाइडेड कि अब मैं जो है एक सेटिंग है, सेटिंग क्या है कि एक नदी बह रही है ना, निरंजन नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे घास वास का वो बनाकर, है ना, बैठ गए। जगह कौन सी है, उरुवेला, बोध गया तो बाद में ना पढ़ा होगा, पहले इसको कहते थे उरुवेला, राइट। उरुवेला उन्होंने ध्यान लगा लिया कि अब मैं जो है लंबी सीटिंग करूंगा, है ना, पूरी किताब खत्म करके उठूंगा, कभी हम लोग कहते हैं कि किताब खत्म करके उठेंगे, तो ध्यान लगाना उन्होंने चालू किया, राइट, है ना, तो बताइए सॉरी हां नहीं वो कमेंट पढ़ के अच्छा हो गया, ओके। तो खैर ध्यान लगाना उन्होंने जो है यहाँ पे चालू किया। सुनाओ, अब होता क्या ना कि जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो, है ना, जैसे ही तुम ध्यान लगाने बैठते हो कि हाँ कंसंट्रेट करना है, तो सारी बातें याद आने लगेंगी कि अरे मैं आज नहाया नहीं है, तो आज मैं जो है शादी भी आने वाली है तो क्या पहनूंगा, है ना, या किसी और की शादी, राइट, है ना, उसको फोन भी नहीं किया है तो बेचारी बुरा ना मान जाए, बेचारा बुरा ना मान जाए, समथिंग, राइट, है ना। तो ये सारे तुम्हारे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो। तो वैसा ही शायद बुद्धा के साथ भी हुआ होगा कि हाँ बुद्धा जैसे ही पढ़ने बैठे तो इसको कहा जाता है मारा इज बेसिकली गॉड ऑफ इल्यूजन, तो टेक्निकली शायद माया है, राइट, तो गॉड ऑफ इल्यूजन। तो जैसे ही बुद्धा ने ध्यान लगाया तो एज पर द स्टोरी, एज पर द लेजेंड, मारा को लगा कि कहीं ये देवता ना बन जाए, कहीं ये सब कुछ जीत ना जाए, भाई दुनिया के कॉन्करर होने वाले हैं, तो इनका ध्यान भंग किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए इनको, है ना। कोई दोस्त में फोन से लगा देते हैं कि हाँ पढ़ने नहीं देंगे, तो कुछ वैसा ही है। तो तुम देखोगे कि मारा की डॉटर्स हैं और भगवान बुद्ध को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे इल्यूजन उनको खेल लिए हैं कि डिस्टर्ब कर देंगे, ध्यान नहीं लगाने देंगे, छेड़ेंगे ऐसे जाके, तो ये सब खेल लिया दिमाग में, रियल में दिमाग में इल्यूजन है ये। तो ये इस तरह की माया जो है उनके दिमाग में आ चुकी है। सुनाओ, यहाँ पर बुद्धा कहते हैं कि हाँ भूमि को ऐसे स्पर्श करते हैं, तो दिस इज भूमि स्पर्श मुद्रा, तो भूमि को छूते हैं और कहते हैं भूमि साक्षी है, राइट, भूमि साक्षी है कि मेरा इंटेंशन क्या है, भूमि साक्षी है कि मैं इन सब चीजों से विचलित नहीं होऊंगा और मैं नहीं उठूंगा। होता है ना किसी का भी फोन है, आज किताब नहीं छोड़ेंगे, ये किताब खत्म करके उठे, कोई दरवाजा पीटता खोलने नहीं जाएंगे, लेकिन आज पूरी पढ़ते उठेंगे। तो कुछ वैसा ही है कि उन्होंने पकड़ लिया जमीन, नहीं छोड़ेंगे, हाँ उठेंगे ही नहीं, हाँ पूरा ध्यान लगा उठेंगे, एंड ग्रेजुअली ये सारा जो डिस्टर्बेंस है ये खत्म हो जाएगा, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज मारा विजय, राइट। नाउ अगेन दिस पैनल इज वेरी पॉपुलर, आपको जनता वगैरह में आपको पैनल नजर आएगा, तो वेरी पॉपुलर। मारा विजय का पैनल बहुत ही जो है आपको बहुत ज्यादा आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में मारा विजय का फोटो दिखेगा, पेंटिंग दिखेंगे आपको मारा विजय की, तो मारा विजय द फेमस एपिसोड, राइट। फिर मारा भी कहेगा हाँ भाई नहीं हरा पाएंगे, ओके। तो नाउ फाइनली आफ्टर दिस 49 days समवेयर, राइट, he gets nirvana, enlightenment। तो यहाँ पे एक कहते हैं कि हाँ जब ज्ञान नहीं होता तब उसे कहते बुद्धू है, राइट, ज्ञानी नहीं है। फिर होता है कि हाँ ठीक ठाक ज्ञान होता है तब कहते बुद्धि है, बट आज वो बुद्धा बन चुके हैं, है ना। तो बुद्धू से बुद्धि के ऊपर भी निकल चुके हैं, बुद्धि का उजागर जब हो गया है तो वो बुद्धा हो चुका है, तो बुद्धा हो चुके हैं, निर्वाणा मिल चुका है, एनलाइटमेंट मिल चुका है, राइट, है ना। यहाँ से परस्यूट चालू होगा कि हाँ इस जो ज्ञान है इसको मैं लोगों को सिखाऊं, सबको बताऊं। सो नाउ what we will observe next is कि जो है निर्वाणा क्या होता है, निर्वाणा आगे पढ़ाऊंगा, निर्वाणा की भी टेंशन मत लो। निर्वाणा का बस इतना सा मतलब समझो अभी के लिए कि अब तुम्हें कोई इच्छा नहीं रह गई है, तुम्हें जीवन में अब कुछ हासिल नहीं करना है, दैट इज निर्वाणा, कुछ नहीं चाहिए, पूर्णतः त्याग है ना, तो दैट इज निर्वाणा। तो क्या निर्वाणा समझेंगे बाद में, बट अभी समझते हैं आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो ये जो बोधि पेड़ जो हमने देखा, बोधि ट्री, तो अब इस बोधि ट्री की आगे कहानी अगर सुनो तो बोधि ट्री को जो है अशोक की एक वाइफ है तिसरखा, उनको बड़ी जलन है बोधि ट्री से। ये जो अशोका है बोधि ट्री करते रहते हैं कि हमारे पति नहीं लगता बोधि ट्री की पत्नी है, तो बड़ी जलन है उनको बोधि ट्री से, तो वो उसको कटवाने की कोशिश करती है बोधि ट्री को, राइट। उसके आगे पुष्यमित्र, शुंगा, शशांक, ये सारे लोग जो है इसको कटवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब भी वो काटा गया है शायद दूसरा पेड़ लगा दिया गया है, तो दैट्स हाउ आज भी पेड़ हमको देखने को मिलता है, राइट। चलो ओके खैर, तो नाउ अब बुद्धा हो चुके हैं, सिद्धार्थ नहीं रह गया, वो बुद्धा हो चुके हैं। तो नाउ तो बुद्धा जब जो है जब उन्हें एनलाइटमेंट मिला, निर्वाणा मिला, तो एज पर वन स्टोरी भगवान ब्रह्मा जो है उनके पास खुद आए और उन्होंने कहा कि भाई जो है आपको देखो अब जब कोई इच्छा नहीं रही, फिर से सोचो जब निर्वाणा मिल गया, कोई इच्छा नहीं रही, तो दुनिया को सिखाना भी क्यों है, इसकी भी तो इच्छा करनी पड़ेगी ना, क्यों ही करना है, किसी को क्यों ही बताओ, मुझे निर्वाणा मिल गया ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट कैन आल्सो बी वन वे कि मुझे निर्वाणा मिल गया और मुझे किसी को सिखाने की पढ़ाने की जरूरत नहीं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि नहीं जो है आपको दुनिया को सिखाना चाहिए, आप सीख गए हैं तो ये रास्ता दूसरों को बताइए, तभी वो लोग इस रास्ते को चल पाएंगे, तभी उनका उद्धार होगा। तो ये सोशल सर्विस टाइप का है ना, लोगों को बताना जरूरी है, आप भी जो है बताइए। तो बुद्धा ने कहा ठीक है। एक और सेकंड स्टोरी ये है कि उन्हीं के कोई जो है मित्र हैं जो उनको परसुएड करते हैं कि नहीं प्लीज बताइए, राइट। क्या एनीवे जो है मैंने स्टोरी से बारे में बताया आपको। तो ना तो बुद्धा बोध गया में, बोध गया से बाहर निकले, वो पूछा मित्र कहां गए, है ना, सिलेक्शन जब हो जाता है तो तुम बताते हो दोस्तों को फोन करके हां रैंक 1 आ गया मैं सही में, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा था। तो फिलहाल तो अब जो है वो रैंक 1 हो चुके हैं, तब उन्होंने कहा कि मेरे मित्र कहां हैं, पूछा लोगों से, तो लोगों ने कहा बनारस गए वो पैदल, पहले इन लोगों को बताया है, राइट, तो इनसे मिले। तो बनारस बेसिकली इस समय ना ये जंगल रहा होगा, बनारस में ये एरिया जो है एंड नॉट दिस वन, ये एरिया जो है ये जंगल रहा होगा, यहाँ पे हिरन वगैरह जो है घूमते थे, तो दिस इज डियर पार्क, है ना। ऐसा कोई रियल ऐसा पार्क मत समझो, जंगल है हर जगह डियर वगैरह रहेंगे, तो कुछ वैसा है ना, नॉट एक्जेक्टली डियर पार्क, बट हाँ तो जंगल था, है ना, डियर से बहुत सारा डियर पार्क। तो ना तो यहाँ पे वो अपने 5 दोस्तों से मिले, राइट, और उन्होंने कहा कि बताएं कैसे कैसे होता है। 5 दोस्त पैरों में गिर गए, 5 दोस्त बैठ गए कि हाँ भाई आप हमको बताइए। तो यहाँ पे पहली बार बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया अपना, राइट, फर्स्ट सरमन जो है पहली बार बुद्धा ने बताया, फर्स्ट सरमन जो है यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से क्या है कि अब वो जो धर्म का जो चक्र है वो परिवर्तन होने लगा है, घूमने लगा है, ऐसे समझ लो, या समझ लो कि जो धर्म का कांसेप्ट है वो परिवर्तित हो गया है। पहले वैदिक फिलॉसफी बातें हो रही थी, बट अब धर्म में जो है ये जो कांसेप्ट नया कांसेप्ट बुद्धा लेकर आएंगे, ये दूसरा कांसेप्ट है, तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि परिवर्तन आ गया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये जो इवेंट है फर्स्ट सरमन की जो इवेंट है फर्स्ट सरमन, अब इसको किससे डिनोट किया जा सकता है, इसको डियर से डिनोट किया जा सकता है, डियर, राइट, यहाँ पे डियर देखने को मिलेगा, शेर से भी कह सकते हैं, बताऊंगा आगे। तो फिलहाल तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो है सरमन यहाँ पे देखने को मिला, अपने 5 दोस्तों को उन्होंने यहाँ पे ज्ञान दिया, एंड ये जो 5 थे 5 ने उनको ज्वाइन कर लिया कि नहीं हम भी आपके साथ हैं, हम आपके अरहंत हैं। तो नाउ अरहंत बताता हूं क्या, तो ही हैज लाइक अ स्मॉल संघ स्टार्टेड, एक छोटा सा संघ यहाँ पे स्टार्ट हो गया है जिसमें ये 5 लोग हैं। एंड नाउ व्हेन दे स्टार्ट रोमिंग प्रीचिंग, तो जितने स्पेशली पुराने डिसाइपल्स थे इनके, है ना, किसी क्लास में आए होंगे,
यहाँ पे हमने देखा था कि दो गुरु भी थे, तो उनकी और भी डिसाइपल्स ग्रुपिंग रही होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल को रणवीर जो है रैंक 1 हो जाए, राइट, एंड नाउ ही वांट्स टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू, है ना, कि हम सारे लोग एक क्लास में पढ़ा करते थे, आई शुड टेल यू कि हां स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दिस इज हाउ आप सारे से टच कनेक्ट भी करेंगे, हां हमारी क्लास का है रणवीर, आप नंबर निकालेंगे, बात करेंगे कि रणवीर भाई ये बता दे स्ट्रेटजी कैसे होगी, क्या होगा समथिंग, तो दैट्स हाउ जो बाकी के जो ग्रुप्स हैं, बाकी के जो रिलेटेड कम्युनिटीज या रिलेटेड डिसाइपल्स हुआ करते थे, दे विल आल्सो जॉइनिंग। अभी सब रटने की जरूरत नहीं है, बट हां तो कसपा तीन भाई हैं, कसपा उनके ग्रुप्स हैं 200 300 500 समथिंग, तो ऐसे करके संघ एक्सपैंड होने लगेगा, संघ बड़ा होने लगेगा। और हमने पहले ही बात करी कि संघ का बड़ा होना मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीचिंग पहुंच पाएगी, तो संघ एक्सपैंड होने लगेगा। बुद्धा स्वयं है, एंड नाउ ट्रैवलिंग एंड टीचिंग जो है चालू होगी। तो जो बुद्धा का जो कोर एरिया हम लोग मार्क कर रहे थे, राइट, कोर एरिया जो हम मार्क कर रहे थे, इसमें बुद्धा ट्रैवल टीचिंग चालू करेंगे, ट्रैवलिंग एंड टीचिंग, लोगों से मिलना चालू करेंगे, सरमन देना चालू करेंगे, राइट, है ना, जगह जगह जाएंगे तो जो है वैशाली जाएंगे, फिर वापस बिसारा जाएंगे, बनारस ऑलरेडी है ही है। तो ये जो ट्रैवलिंग और टीचिंग है, इसमें खाली जो रेनफॉल, रेन का जो महीना है, बारिश वर्षा, खाली इस महीने में दे विल रेस्ट इन सम ऑर्चर्ड, किसी बाग में, किसी ग्रोव में 2 महीने ये लोग रेस्ट करेंगे, और बाकी पूरा साल जो है ये पूरा संघ घूमता रहेगा, पूरा संघ जो है एक्सपैंड करता रहेगा, लोगों को ज्ञान देता रहेगा, ट्रैवलिंग और टीचिंग करता रहेगा, राइट, है ना। चलिए ओके, सो नेक्स्ट जैसे आप कुछ इनके इवेंट्स बताते हैं जीवन के, ये वाला इवेंट बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो आम्रपाली जी हैं, तो वैशाली जाते हैं वो, वैशाली, तो दिस इज जस्ट बिफोर हिज डेथ। तो वैशाली में जो है आम्रपाली एक गणिका है, बुद्धिज्म है, राइट, जो कि बुद्धा से मिलने आती है, बुद्धा का सरमन अटेंड करती है और बुद्धा की फैन हो जाती है ना, कि हां बुद्धा बहुत अच्छा बोला आपने, एंड जो है शी इनवाइट्स बुद्धा टू हर हाउस, मेरे महल, उनका छोटा सा महल भी है, राइट, कि वहां पे आइए, कोठी मान लो या हवेली मान लो, या वहां पे आइए। तो नाउ ओके, तो वहां पे आइए, तो नाउ बुद्धा एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन की, हां ठीक है ओके। तो जब ये इनवाइट करके वापस जा रही होती है, उधर से कुछ राजकुमारों का रथ आ रहा होता है, और वो राजकुमारों का रथ थोड़ा इसे बदतमीजी करता है, इंसल्ट करके निकल जाता है, आप साइड होइए, हमको जाने दीजिए समथिंग, क्यों, क्योंकि वो गणिका है, कोर्टिजन है। अब ये बात हमें ये भी बताती है कि 500 बीसी में स्टेटस ऑफ वुमेन, भले आपके पास कोठी हो, महल हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटस ऑफ वुमेन लो है, राइट, है ना, कि राजकुमार फील कर रहा है कि हां ही कैन डू एनीथिंग, और जैसे बदतमीजी करके जा सकता है। फिर जब वो बुद्धा के पास पहुंचता है तो वो भी इनवाइट करता है ना, जो 2-3 राजकुमार वो भी इनवाइट करते हैं, बुद्धा कहते हैं नहीं मैं आम्रपाली के यहाँ जा रहा हूं, तो दे फेल्ट सॉरी बट एनीवे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो फिर बुद्धा शाम को आम्रपाली के घर जाते हैं, डिनर वगैरह अटेंड करते हैं, वेरी हैप्पी, एंड उसके बाद आम्रपाली कुछ दान दक्षिणा भी करती है ना, और वो भी बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेती है। तो ये छोटी सी आम्रपाली की स्टोरी है जो उनके साथ एसोसिएटेड। एनीवे उसके अलावा अगर आप देखिए तो राजगीर में याद करो बिंबिसारा से कुछ वादा करके आए थे कि वापस आऊंगा, राइट, राजगीर भी वापस आएंगे, तो आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे राजा पैटर्न बनने लगेंगे, बहुत सारे राजा उनके डिसाइपल और शिष्य बनने लगेंगे, राइट। तो आप देखिएगा तो जैसे बिंबिसारा तो मैं ऑलरेडी कहा, बिंबिसारा का बेटा है अजातशत्रु, ये भी डिसाइपल बन जाएगा। कुशाल की बात करते हैं, कुशाला, तो कुशाला का जो है राजा है प्रसन्नजीत। देन प्रसन्नजीत की एक और स्टोरी है जो मैं महाजनपद में सुनाऊंगा। ओके, कौशाम्बी में उदयन है, ये भी बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेंगे। बुद्धा के स्वयं उनके फादर और उनकी जो है प्रजापति, जो बात करते हैं जिन्होंने उनकी देखरेख करी है, वो भी बुद्धिज्म ज्वाइन करेंगे। बट प्रजापति की स्टोरी भी आगे आएगी, बट फिलहाल धीरे-धीरे सब लोग, सारे राजा लोग बुद्धिज्म ज्वाइन करने लगेंगे। एंड दैट इज हाउ इस समय भी जब बुद्धा का जन्म, जब बुद्धा है यहाँ पे, उस समय भी जो रॉयल पैटर्नेज मिल रहा है बुद्धिज्म को, कहीं ना कहीं बड़ा बेस है, फाउंडेशन है बुद्धिज्म के स्प्रेड होने का। फिर से बात याद दिलाता हूं, सारे फैक्ट एक साथ याद नहीं होंगे। अब तुम कहोगे सारे राजा के नाम एक साथ याद हो जाएंगे, नहीं, मेनली एसेंस ऑफ स्टोरी पहली बार में काफी हद तक 90% याद हो जाती है, राइट, और जो फैक्ट्स होते हैं वो 20 से 25% याद हो जाते हैं पहली बार में जब हम पढ़ रहे होते हैं, राइट। कुछ चीजें एम्फसाइज कर दूंगा, स्ट्रेस डाल दूंगा कि हां घोड़ा है समथिंग, याद हो जाएगा, बट जो है बाकी के जो 70-75% फैक्ट्स होते हैं जब आप बार बार रिवाइज करेंगे देन यू विल बी एबल टू रिटेन। इसलिए अभी ऐसा डिप्रेस नहीं होना कि सर रट नहीं रहा है समथिंग, वो 2-4 रिवीजन में 5 रिवीजन में आपको पूरी पकड़ आएगी सब्जेक्ट पे, जब एसेंस और फैक्ट्स दोनों आप समझ जाएंगे। तभी ओवरऑल फाउंडेशन समझो, स्टोरी समझो कि हां कौन-कौन से बातें दिख रहे हैं, है ना, और जो है किस तरीके से स्टोरी फ्लो हो रही है, उस चीज पर ध्यान दोगे, उसके कनेक्शन इंटरकनेक्शन पे ध्यान दोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि हां जो है सारी बातें आज ही रट जाए। खैर, तो नाउ तो वी विल सी कि जो है ये हमने कहा था कि भाई ये कोर एरिया है, कोर एरिया जिसमें वो मूव कर रहे हैं, जो आपको मैक्सिमम ट्रैवल दिखेगा वो इस एरिया में दिखेगा। अब जैसे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड कौन से 4 प्लेसेस जुड़े हुए हैं। अब एक एग्जांपल, एक ऑप्शन दिया उन्होंने मगध, हमने कहा बिल्कुल मगध हो गया होगा, एक उन्होंने दिया कोशाला, और एक उन्होंने दिया अवंती, और एक उन्होंने दिया गांधारा, राइट, है ना। तो अब इसमें क्या है कि अगर तुम समझो ज्योग्राफिकली भी समझो, तो जिस हिसाब से ट्रैवलिंग चल रही है और हमने कोई ऐसी स्टोरी नहीं सुनी, हम कोई ऐसी स्टोरी नहीं जानते तो इतना दूर का ट्रैवल हुआ, राइट, प्लस ये भी काफी डिस्टेंस पे है, तो ये भी ट्रैवल नहीं होगा, जो भी ट्रैवल उनका हो रहा है वो इसी एरिया में हो रहा है ना। और जब हम स्टोरी सुनेंगे तो स्टोरी मगध की होगी, स्टोरी जो है सारी कोशाला की होगी, वृज्जी की होगी, और समझ आ गया। अब देखो कोई कह सकता है कि हो सकता है डॉक्यूमेंटेड ना हो, कभी गए हो वो अवंती और डॉक्यूमेंटेड ना हो, अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं हो यूपीएससी ने पूछेगा तो चूज करना पड़ेगा कि नहीं हुआ, राइट। हम थोड़ी यूपीएससी को करेक्शन करके देंगे कि भाई जो है हो सकता है हुआ हो, डॉक्यूमेंटेड ना हो, तो आपने ऑप्शन कर दिया, अरे एमसीक्यू है दोस्त, है ना। तो ये दोनों ही गलत है, अवंती और जो है गांधारा, क्योंकि वो कभी ट्रैवल हुआ ही नहीं, ऐसी कोई स्टोरी हमें पता ही नहीं कि हां कोई ऐसा ट्रैवल हुआ है, राइट। अभी हाइपोथेटिकल ट्रैवल है, श्रीलंका भी गए, हाइपोथेटिकल, राइट, नहीं कहां इतनी दूर जाके वापस कौन आएगा फिर, तो वो जो है नहीं है। तो फिलहाल तो हम अगर समझे तो जो है ये उनका कोर एरिया रहा है जिसमें वो ट्रैवल करते रहेंगे। तो खैर, तो कमिंग बैक, तो हमें दिखाई देगा कि राजगीर गए हैं वापस, तो राजगीर में वापस बिंबिसारा से मिलेंगे, तो वहां उनको कुछ डिसाइपल्स मिलेंगे, सारिपुत्ता, मौर्ययाना, राइट, है ना। वहां पे एक वन है, मैं कह रहा था ना कि हां किसी बाग में रहेंगे, तो एक वेलू वन है, वेलू, है ना, पूरा वेला पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, तो वहीं रहने लगे, तो वेलू वन एक मोनास्ट्री राजगीर में ही, तो वहां रहने लगेंगे, काफी टाइम वहां रहेंगे। सिमिलरली श्रावस्ती में, कोशाला में, श्रावस्ती में एक वैश्य है अनंतपिंडिका क्या करेंगे, बुद्धा को एक बाग गिफ्ट करेंगे जिसका नाम है जेतावन, वन है, जेता है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बात तो फैक्ट अच्छा है, राइट, फैक्ट अच्छा है, एमसीक्यू बन सकता है एक बात। दूसरी बात हमको ये क्या बताता है कि दोस्त ये है वैश्य, और ये दिखाता है कि वैश्यों का सपोर्ट बुद्धिज्म को है, तो क्षत्रिय सपोर्ट भी दिख रहा है हमको वैश्य सपोर्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए खैर, बाकी विजिटेड में जो है सारनाथ गए, मथुरा गए, तो ये कहानी सुनते रहते हो, जानते हो कि हाँ ये सब है। चलिए अगेन ऐसा हमें एक प्लेस नहीं रखना है कि हाँ यहाँ गए, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोर एरिया क्या है, और ज्योग्राफिकली ये बहुत दूर है, यहाँ ट्रैवल नहीं हुआ है। नाउ अब उनके जो फादर है शुद्धोधन ने गिव हिम अ कॉल, राइट, है ना, शुद्धोधन ने गिव हिम अ कॉल कि जो है बेटा इतना बड़ा हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया है, सो डेफिनेटली फादर विल कॉल हिम कि जो है आओ कभी होम टाउन भी आओ, एंड अपने घर भी आओ, लोगों से मिलो, यहाँ पे लोगों को उद्धार करो, यहाँ पे या फिर थोड़ा बात तो करवा के। तो शुद्धोधन ने कहा जाता है कि 10 लोगों को भेजा, तो 9 लोग जब पहुंचे तो बुद्धा को सुना और संग ज्वाइन करके भूल ही गए आए क्यों थे, मतलब कहीं नहीं पाए, सब भूल सारी इच्छाएं खत्म हो गई, राइट। तो आगे उन्होंने ज्वाइन कर लिया 10वां जो था पर्सन जिसे कहते हैं कालुदाई, तो कालुदाई आया, कालुदाई उनके बचपन का दोस्त था, तो वो भी एकदम खुश हो गया, एकदम वो भी ज्वाइन करने लगा, बट ज्वाइन करते उसने बुद्धा के कान में कहा कि पापा बुला रहे हैं, राइट। तो उसे बुद्धा को याद है पापा बुला रहे हैं, जाना चाहिए, ठीक है। तो जो है फिलहाल उन्होंने कहा, तो नाउ एवरीबॉडी इज बिकमिंग अरहंत। अरहंत क्या होता है, अरहंत या फिर अरहत एक ही वर्ड है, अरिहंत एक ही वर्ड है, ठीक है, अरहत अरिहंत। तो अरहत या अरहंत उसको कहते हैं जो कि पर्सनल परस्यूट में निकल पड़ा है, जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बुद्धिज्म की राह पे जो अष्टांगिक मार्ग बुद्धा ने दिया है उस पे निकल पड़ा है। अब कौन सा पर्सनल परस्यूट है, कौन सा मार्ग है, अभी आगे बताऊंगा, बट अरहत वर्ड लिखा हुआ तो कहना जरूरी था कि क्या है।
सॉरी अभी पर्सनल परस्यूट की आगे बात करेंगे हम लोग। तो वी सी कि देयर आर लॉट ऑफ डिसाइपल्स, अगर टॉप डिसाइपल्स अगर आप देखिए तो सारिपुत्ता है, मौदगल्याना है, महाकश्यप, तो महाकश्यप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आनंद कजिन भी है, ध्यान रखेंगे। अनिरुद्ध ठीक है, जरूरी नहीं, ध्यान रखेंगे। उपाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सुभूति राहुल उनका बेटा है, महा कंचना पन्ना, राइट, ये सारे लोगों के डिसाइपल हैं, ऐसे सारे नहीं रखते, दो तीन जो मैंने बोला ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे। चलिए खैर, तो नाउ अब पहुंचे कहां पहुंचे, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में बढ़िया घर पे पूरा बफे लगा हुआ है, खाना बन रहा है, बट पूरी जनता निकल पड़ी किधर, पूरी जनता निकल पड़ी भिक्षाम देही। ऊपर से उनका बेटा राहुल, उनकी वाइफ देख रहे हैं कि क्या हुआ है ये, राइट, ये घर आए हैं और घर में खाना बना हुआ है, होता है ना, घर में खाना बनाओ तुम बाहर खा के आ जाओ, इतनी डांट पड़ती है ना कि तुम्हारे घर में खाना बनाया तुम बाहर खा के आ गए, मम्मी एकदम छोड़ती नहीं है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे जो है सीन है कि सारा जो संघ जो आया था वो बाहर भिक्षाम देही और भिक्षा कर उन्होंने खाना खाया। तो नाउ तो यहाँ भी उन्होंने स्प्रेड करा, वर्ड स्प्रेड किया, एंड आनंद अनिरुद्ध उनके कजिन उनको ज्वाइन कर लेंगे, उनका बेटा राहुल है, एक उनका जो है हाफ ब्रदर है नंद, सौतेला भाई है नंदा, वो भी उनको ज्वाइन कर लेगा। तो किसी की उनका संघ यहाँ भी एक्सपैंड कर रहा है, उनके जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे वो लोग भी उनको ज्वाइन करने लगेंगे। तो नाउ अब यहाँ पे दो डिस्कशन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न बुक्स, मॉडर्न राइटर्स। एक तो शुद्धोधन का डिस्कशन जो है, शुद्धोधना, तो उनके फादर का डिस्कशन है विद बुद्धा, क्योंकि फादर इज सेइंग कि भाई बेटा ये जो तुम सोशल ऑर्डर ब्रेक कर रहे हो, राइट है ना, कि सोशल ऑर्डर जो अभी जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं ये इसके खिलाफ हो रहा है। बात समझ आ रही है? जो सोशल ऑर्डर जिस तरह से चल रहा था कि हाँ ये हायरार्की है, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, इस तरह से जो सोशल ऑर्डर चल रहा था तुमने तो पूरा ब्रेक ही कर दिया है, राइट। दिस विल अफेक्ट माय किंगडम, दिस विल अफेक्ट एवरी किंगडम, कैसे काम चलेगा? तो एक तो ये बुद्धा के साथ डिस्कशन है कि आपने कौन सी फिलॉसफी लाई। तो यहीं पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बुद्धिज्म में नॉट एवरीवन कैन जॉइन। बुद्धिज्म में इफ यू आर अ सोल्जर यू कांट जॉइन, अगर आपने उधार ले रखा है तो यू कांट जॉइन, अगर आप क्रिमिनल हैं तो यू कांट जॉइन, और अगर आप स्लेव हैं तो आल्सो यू कांट जॉइन, अगर आप वुमेन हैं देन आल्सो यू कांट जॉइन। तो ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग यहाँ पे बैंड हैं जो है, अब ये बुद्धा संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते ना। एवरीबॉडी हैज अ लॉजिकल रीजन कि क्यों नहीं ज्वाइन करना है। अगर सोचो सोल्जर्स को अलाउ कर दिया गया, तो क्या है कि लोग क्यों ही सिपाही बनूं, क्यों ही जान दूं मैं राजा के लिए, राइट है ना, इससे अच्छा मैं बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता हूं, पूरा ही इच्छा मुक्त हो जाता हूं। तो अगर सोल्जर चला गया और क्रिमिनल बोले कि अब तो मैं पूरा ये सब त्याग चुका हूं, तो कहीं फर्क पड़ रहा है, तो इन दैट केस किंगडम जो है, जो किंग है, वो कहेगा ये भाई क्या हो रहा है, तो मेरी सेना ले गए। तो जो रॉयल सपोर्ट हम बात करेंगे, रॉयल सपोर्ट एग्जिस्ट करता था, राजा लोग सपोर्ट करते थे, देन डेफिनेटली जो है बुद्धिज्म विल लूज दिस सपोर्ट। दूसरा, अगर कोई उधार ले ले, राइट, और फिर कहे कि अब क्या ही कौन सी मोह माया, सब छोड़ दिया मैंने, पैसे नहीं दूंगा, तो बात खत्म हो गई। सिमिलरली कोई गुलाम है, स्लेव है, वो जाके जो है ज्वाइन कर ले बुद्धिज्म, कहे कि मैं कोई गुलाम नहीं हूं, मैं बराबर हो चुका हूं, तो देन एवरीवन, राइट, स्पेशली जो वैश्य है, नॉट ओनली वैश्य बट एवरीवन, बट स्पेशली वैश्य, वो भी सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो बुद्धिज्म विल लूज द होल पैटर्नेज ओवर हियर, अगर जो है उन्होंने सबको अलाउ कर दिया। तो ये थोड़ा सा यू कैन से दिस आल्सो शोस कि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे, हम सस्टेन भी कर पाएंगे, हम ऐसा ना करेंगे कि एकदम से कोई लॉ बना दे कि हाँ बुद्धिज्म अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप देश का हिस्सा नहीं, हम कोई इस तरह का लॉ बना दे, बिकॉज़ डेफिनेटली इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, किंग्स विल नॉट ओनली नॉट सपोर्ट यू बट आल्सो दे विल बी अगेंस्ट यू, दे विल एंश्योर कि आपकी जो सेक्ट है वो यहां पे ना चल पाए, राइट। तो अगर आपको पैटर्न चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो देन यू नीड टू बी अलाइन्ड विद द सिस्टम। खैर, वुमेन का मुद्दा भी थोड़ी देर में उठाते हैं। तो ये सब अलाउड है, तो शुद्धोधन और उनका ये डिस्कशन हुआ है कि कहीं ना कहीं जो आप थॉट प्रोसेस लाए हैं ये जो है अलाइन्ड नहीं है हमारे सोशल ऑर्डर से। दूसरा डिस्कशन जो बुद्धा का हुआ है वो है उनकी वाइफ के साथ, यशोधरा, राइट। तो यशोधरा जो है, मतलब ऑफ कोर्स वाइफ का डिस्कशन जो है उस पे है कि तुम तो घर छोड़ के बुद्धा बन गए, है ना, लेकिन मेरी स्ट्रगल का, मैंने जो सहा या जो मेरे साथ हुआ उसके बाद उसका डिस्कशन कौन करेगा, राइट है ना, उसकी क्या बात है, मैं और राहुल तुम्हारे बिना यहाँ पे अकेले, आई एम सिंगल मदर नाउ काइंड, राइट, जो है मैं हैंडल कर रही हूं समथिंग, तो ये तुम तो बुद्धा बन के संसार की उसमें नजर में आ गए हो, बट मेरे सैक्रिफाइसेस, मेरी लाइफ का क्या इंपैक्ट है ना यशोधरा। तो ये डिस्कशन इन दोनों लोगों का। एक और स्टेटमेंट जो है रीसेंट राइटर लिखते हैं कि कहते हैं कि पुरुष को कंप्लीट करने के लिए एक नारी की जरूरत होती है, तब वो अर्धनारीश्वर माना गया है ना, अर्धनारीश्वर टाइप। लेकिन कहते हैं कि जो नारी है वो हमेशा से ही कंप्लीट होती है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कंप्लीट करने के लिए मेरी जरूरत रही हो, बट हाँ मैं हमेशा से ही कंप्लीट थी। तो ये कुछ डिबेट इन लोगों का है, हमें इतना टेक्निकल नहीं जाना, बस क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं तो बात कंप्लीट कर लेते हैं। बट ये स्टिल दिस पॉइंट वुमेन वाज नॉट अलाउड नाउ। तो अब यहाँ पे आगे फादर शुद्धोधन की डेथ हो जाती है, एंड जो उनकी रानियां हैं, स्पेशली प्रजापति एंड एवरीवन, दे वांट टू जॉइन बुद्धिज्म। अब बुद्धा जो है, अब देखो आगे एक पॉइंट उठाया गया है कि अब तक क्या हुआ था कि इतना ट्रैवल करना होता था कि महिलाओं को एंट्री दी नहीं थी। पर्सनली आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट, राइट। रीजन कि ये बहाना है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी नजर में कभी बात आई नहीं कि हमने महिलाओं को एंट्री नहीं दी, पहली बार आपको रियलाइज हुआ कि महिलाओं को एंट्री नहीं दी, तो आई एम नॉट अलाइन्ड विद दिस पॉइंट कि हां महिलाओं को अब तक सोचा ही नहीं था इस बारे में, ऐसा नहीं होता, राइट। एनीवे, फिलहाल यहाँ पे रीजन, यहाँ पे जो है जरूरत फील हुई, एंड स्पेशली जो उनकी मदर है प्रजापति, जो उनकी फॉस्टर मदर है, जो उनकी दाई मां है, जो मौसी है, जिन्होंने उनका जीवन ध्यान रखा है बचपन में, तो शी वाज लाइक कि हां मुझे ज्वाइन करना है। और अब बुद्धा कंफ्यूज है कि क्या करें, अब तक हमने महिलाओं को नहीं ऐड किया था। तो ऐसे में उनके जो कजिन है आनंद, राइट, आनंद बुद्धा से मिलने आते हैं और आनंद बुद्धा से कहते हैं कि भाई बुद्धा जो है पुरुष और महिला का पोटेंशियल टू गेन निर्वाणा, टू गेट निर्वाणा, रीच निर्वाणा सेम है, तो हम ये गलत नहीं कर सकते कि हम महिलाओं को अलाउ ही ना करें। तो बुद्धा ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो है मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूं कि हाँ महिला और पुरुष का जो पोटेंशियल है टू गेट निर्वाणा इज सेम एंड वी शुड अलाउ वुमेन। बट मेरा खाली अप्रीहेंशन ये था कि अगर मैं महिलाओं को अलाउ नहीं करूंगा तो ये जो धर्म है शायद ये कई हजार साल चलेगा, लेकिन अगर महिलाओं को अलाउ कर दिया गया, राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे डर है कि शायद 500, 800, 1000 साल बाद ये जो धर्म है ये डिक्लाइन कर जाएगा। तो बुद्धा का जो स्टेटमेंट है आगे जाकर देखेंगे कि सही होगा, बट फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही अलाउड वुमेन, राइट। तो सारी जो नन्स हैं, जो स्पेशली कपिल वस्तु में जो भी नन्स वगैरह हैं, दे विल जॉइन बुद्धा, और यहाँ बुद्धिज्म में इस पॉइंट से वुमेन वर अलाउड। आम्रपाली की कहानी एक्चुअली इसके बाद है, ठीक है, तो आम्रपाली एक्चुअली पहले आ गया है, स्टोरी इंक्लूड करने के लिए थोड़ा साइड पहले आ गई, बट आम्रपाली की डेथ बुद्धा की डेथ के पहले की कहानी है, तो उसके बाद की कहानी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसके बाद आम्रपाली ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे महिलाओं को जो है, महिलाओं को एडिशनल रूल्स कुछ दिए गए, विनय दिए गए कि हाँ जो है कि आपको कुछ एडिशनल चीजें फॉलो करनी होंगी, रूल्स फॉलो करने होंगे, और आप भी संघ का हिस्सा होंगे। चलिए खैर, तो नाउ तो दिस इज हाउ बुद्धिज्म ग्रू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, एंड उनके जीवन के समय में इस तरीके से बुद्धिज्म का ग्रोथ हुई, बट फाइनली लगभग 80 साल की उम्र में उनको रियलाइज हुआ, राइट, उनको रियलाइज हुआ कि जो है अब मेरा शरीर त्याग करने का वक्त आ गया। तो ही स्टार्टेड डिस्कसिंग विद हिज डिसाइपल्स, मुझे लगता है कि अब जो है मैं चला जाऊंगा, एंड इसके बाद जो आनंद है या जो संघ है उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आएगी कि दे विल हैव टू टीच बुद्धिज्म, प्रीच बुद्धिज्म, स्टैंड बुद्धिज्म, राइट। ये बात उन्होंने रखी, पहले तो लोगों ने कहा नहीं आप कैसे जाओगे, ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी बात कहेगा तो कहेंगे आपसे तकलीफ करते हैं, आपको नहीं जाना समथिंग, है ना। बट अगेन सच्चाई है जीवन की, जाना तो होगा। तो कुशीनगर में थे वो समय, राइट, कुशीनगर में लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, तो वहां पे एक लुहार है कुंदा के घर में उन्होंने खाना खाया। अब एक स्टोरी कहती है कि इस खाना को खाने के बाद उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, बट अगेन रीजन हिस्टोरियंस मानते हैं इट वाज नॉट फूड पॉइजनिंग, दिस वाज एज, यहाँ की वो उम्र हो गई है, वो जो शरीर अब जो है उसके आगे शायद ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो उनकी उम्र हो चुकी है। एंड कुशीनगर में जब मल्ला के किंगडम में मल्लाज है यहाँ पे, वो अपना शरीर त्याग करेंगे, एंड दिस इवेंट इज नोन एज फाइनल गोइंग आउट, कह लो यहाँ वो चले गए हैं, या महापरिनिर्वाणा। तो निर्वाणा नहीं, महापरिनिर्वाणा, डेथ डिनोट करता है, तो महापरिनिर्वाणा हुआ है यहाँ पे, बुद्धा यहाँ पे छोड़ के चले गए हमें। तो नाउ सबसे बाद बुद्धा कहते हैं कि भाई मुझे क्या करना कि मेरे दहन के बाद
मेरे दहन के बाद मुझे किसी जो मेरी अस्थियां हैं वो किसी डब्बे में रखना, अस्थियों को, और उसके ऊपर ऐसे मिट्टी का माउंट बना देना। तो दिस इज बेसिकली थुप्पा, जिसे तुम आज स्तूपा कहते हो। तो ये एक्चुअली बुद्धा का ही लास्ट विश मान लो, और कहा था कि भाई ये जो थुप्पा होना चाहिए किसी हाईवे वगैरह पे होना चाहिए, है ना, कोई रोड ऐसे जा रही हो या फिर कोई चौराहा हो ऐसे समथिंग, सो दैट लोग आते जाते हो, है ना, तो कुछ हाईवे हो, सो दैट इवन आफ्टर डेथ आई शुड बी एबल टू रीच टू न्यू पीपल एंड दे शुड जो आते जाते हैं वो पूछेंगे कि भाई वो कौन है, बुद्धा है, तो शायद मेरी टीचिंग के बारे में जानना चाहेंगे, इस पाथ के बारे में जानना चाहेंगे, हो सकता है वो भी इस पाथ पे चले। प्लस लोग यहाँ पे आके याद कर सकते हैं मेरी टीचिंग्स को, पूजा नहीं करनी है, कोई ऐसा पूजन पाठ का जो है कोई वो नहीं है, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, मेरे बारे में सोच सकते हैं, मेरी टीचिंग्स को याद कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ स्तूपा का कांसेप्ट जो है यहाँ पे शुरू होता है। हालांकि इसको जो स्तूपा शब्द है ये एक्चुअली ये भी वैदिक प्रैक्टिस से कहीं कहीं जुड़ा हुआ है। ये जो हवन कुंड होता है, हवन कुंड, उसमें जो अग्नि होती है, अग्नि का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है, अग्नि जो प्रज्वलित होती है तो वो भी कुछ इस शेप को भी स्तूपा कहा जाता है। तो देखो अगेन आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, अरे ऐसे ही तो होगा, क्योंकि उसी में से तो उसी थॉट प्रोसेस में से एक चैलेंजिंग थॉट निकल के आया है। तो आप टर्मिनोलॉजी वगैरह समझेंगे या जो फाइनली अचीव करना चाहते हैं जो मेथड आप है, तो कहीं ना कहीं उसी मेथड्स को रिफाइन तो किया गया होगा ना, तो इसलिए जो है बातें इतनी मैच होती हैं, चीजें इतनी मैच होती हैं। चलो खैर, तो नाउ आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा अब हुआ क्या कि बुद्धा की डेथ होती है कुशीनगर में, राइट, इस पॉइंट पे कुशीनगर में बुद्धा की डेथ हुई। इसे हमने क्या कहा, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, राइट, महापरिनिर्वाणा हुआ। अब महापरिनिर्वाणा के बाद उनको क्रिमेट किया गया, उनकी बॉडी को जलाया गया और उनकी अस्थियां किसके पास है, कुशीनगर के पास है। कुशीनगर को लगा कि पूरे बुद्धा हमारे हो गए, राइट। अब जब उन्होंने सोचा कि हाँ ये पूरे बुद्धा हमारे हो गए, तो जितने आसपास के राज्य थे तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे, उन सबने कुशीनगर पे अटैक कर दिया एंड दिस इवेंट इज नोन एज सीज ऑफ कुशीनगर। क्यों अटैक कर दिया दोस्त, वो इसलिए अटैक कर दिया कि भाई हमारा भी हक बनता है बुद्धा की अस्थियों पे। तो सोचो बुद्धा जो अहिंसा सिखा के गए थे, राइट, क्या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बुद्धा के जाते ही झगड़ा चालू है ना, जैसे ही बुद्धा गए उन्हीं के सारे डिसाइपल जो राजा उनको मानते थे ये जाके लड़ पड़े कि भाई दिस इज सीज ऑफ कुशीनगर। तो ये सीज ऑफ कुशीनगर देखो ये भी आर्किटेक्चर में दिखाया गया है, देख रहे हो ये इस तरह फिलॉसफी बनती है, इस तरह से आर्किटेक्चर बनता है फिलॉसफी बेस। यहाँ पे ये सीज ऑफ कुशीनगर दिखाया गया है, तुम ध्यान से देखोगे तो देखो तीर लेके खड़े हुए हैं, है ना, कि कुशीनगर पे तान दिया है तीर, अंडरस्टूड। अब इसमें कुछ हाथी आ रहे होंगे और कुछ हाथी जैसे हाथी है तो ये देखो डब्बा लेके जा रहा है कि हाँ इसको कुछ अस्ती मिल गई लेके चला गया है। तो इस तरीके से इसी ड्राइंग के ऊपर बेस ये कुशीनगर का डायग्राम बनाया गया कि शायद कुशीनगर का शहर इस तरह दिखाई दिया करता था कि कुछ इस तरह का, ये पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को कि गौच्छा जो होता है इसको क्या बोलते हैं ना, तो गौच्छा या चंद्रशाला सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल इसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया है कि शायद शहर इस तरीके से दिखता होगा। तो सीज ऑफ कुशीनगर ये अगेन आपको सांची स्तूपा पे देखने को मिलेगा, सांची स्तूप पे आपको दिखेगा कि ड्राइंग है सीज ऑफ कुशीनगर। अब ये हो गया झगड़ा, अब क्या होगा भाई, कुशीनगर छोटा सा राज्य आओ बांट लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 9 पार्ट में, तो बेसिकली 8+1 8 पार्ट में अस्थियां बटेगी और आखिरी लोटा जो आपका बॉक्स है ये सब लोग लेके चले जाएंगे एंड हर कोई अपने राज्य में ले जाकर, जैसे ये वाला जो स्तूपा है रामभार स्तूपा जहाँ पे क्रिमेट किया गया था वहीं बनाया गया इसको, राइट। बाकी आप स्तूपा देखिए तो राजगीर में अपना स्तूपा हो जाएगा, वैशाली में, कपिलवस्तु में, अलकप्पा में, रामग्राम, यही है इनैक्ट है, तक खोला नहीं गया इसको, वेथा पिदा पावा कुशीनगर पिपलवा, इस तरीके के आपके 9 जो है ओवरऑल स्तूपा इनिशियल स्तूपास क्रिएट होंगे। देन दिस पॉइंट इज अभी जो बात कर रहे हैं दिस इज 500 BC के आसपास, राइट, है ना, रफली 463 BC हो जाएगा, 463 BC रफली। यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ है और यहाँ से लगभग 250 साल बाद यानी अराउंड 250 BC आएंगे अशोका जो है बुद्धिज्म अपना लेंगे और कहेंगे मुझे एक्सपैंड करना है, तो जो रेलिक्स हैं रेलिक्स इसको एक्सपैंड करना है। तो ये बुद्धा जो है, ये जो अशोका जो है, राइट, 200 years बाद आ रहे हैं और ये जितने स्तूपा हैं सारे खोलेंगे और इसमें से रेलिक्स निकालेंगे। तो ये खाली रामग्राम वाला जो स्तूपा है यही इंटैक्ट है, बाकी सारे खोल दिए उन्होंने। और वो रेलिक्स निकालने के बाद उन्होंने 84,000 डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ 84,000 स्तूपा बनवाए। तो इंडिया भर में उन्होंने बहुत सारे स्तूपा बनवाए, बट इनिशियल स्तूपा क्या है, मिट्टी का ढेर है, राइट, है ना। तो वो जो है ऐसा हमें सारी स्तूपा 84,000 स्तूपा की लोकेशन नहीं पता है, ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा गया कि 84,000 स्तूपा उन्होंने बनवाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे इसके बाद उन्होंने बहुत सारी मिशनरीज भेजी, बहुत सारे अपने एम्बेसडर्स भेजे कि हाँ सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका, अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेज दिया। उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है महेंद्र और एक दूसरे है संघमित्र। एंड दैट इज द रीजन कि आप महेंद्र नाम की एफिनिटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है श्रीलंका में। महेंद्र राजपक्सा सुना होगा आपने, संघमित्र, तो महेंद्र नाम जो है, महेंद्र वो यहीं से नाम आ रहा है, हाँ अशोका का बेटा था, आया था यहाँ पे, बुद्धिज्म जो है स्प्रेड कर रहा था, राइट, है ना। तो दिस इज हाउ दिस बिकेम अ ग्लोबल रिलीजन। आज भी इंडिया में भले रिलीजन को नहीं दिख रहा है बट हाँ बाकी जगह दिख रहा है। ऑफ कोर्स उसके बाद कनिष्का आएंगे, कनिष्का विल ऐड वन मोर जय है, बट यस ठीक है। तो देखेंगे, तो देखो यूपीएससी ने देखो सवाल पूछा, 2 सवालों की थोड़ा जनरल डालते हैं। एक सवाल मैंने पूछा है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल। तो बुल जैसे भी हम बात करें तो बुल के कॉन्टेक्स्ट में जाना कि बर्थ ऑफ बुद्धा को दिखाता है, राइट। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगर्स इन द इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, राइट। तो माइथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में 3 पैराग्राफ बना दो और तीनों में बता दो कि हाँ देखो क्या क्या मिलता है। अब माइथोलॉजी में अगर हम बात करें तो लायन की हम बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नरसिंह अवतार। अभी पढ़ाया नहीं है, आएगा, ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पढ़ाना है, लेकिन हाँ जो है जहाँ पे मैं कल्चर में पढ़ाऊंगा वहाँ पे तो बताऊंगा कि हाँ नरसिंह अवतार क्या है। बट लायन कैन बी डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू नरसिंह अवतार, विद रिस्पेक्ट टू शक्ति पूजा, राइट, एंड विद रिस्पेक्ट टू बुद्धा एज वेल। क्योंकि बुद्धा का जो पिलर आप देखते हो जिसमें शेर बैठा हुआ है, तो वो बेसिकली क्या दिखाता है, वो शाक्य का लायन है, शाक्य लायन। और उसने क्या शुरू कर दिया है, उसने सरमन देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये डिस्कशन थोड़ा कल्चर का है जहाँ पे हम टेकअप कर रहे हैं। तो उसने अपना जो है सरमन देना चालू कर दिया है, तो चारों दिशाओं में खड़े होकर शेर दहाड़ा है, राइट, बुद्धा को दिखाता है, वो जो शेर है बुद्धा को दिखा है। तो हम माइथोलॉजी में डिस्कस कर सकते हैं। हम लायन के बारे में अगर आर्किटेक्चर में अगर बात करें तो आर्किटेक्चर साइड जो है डेफिनेटली आर्किटेक्चर की बात कर दी हमने लायन की, राइट। इसके साथ आगे मैं आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा। साउथ इंडिया में जितने पिलर्स हैं, पिलर्स में तुम्हें दिखाई देगा, स्पेशली अगर तुम महाबलीपुरम चले जाओ तो पिलर्स में तुम्हें दिखाई देगा कि जो पिलर है वो शेर के ऊपर खड़ा है, राइट, है ना, वो नरसिंह अवतार से ही रिलेटेड है। तो द पॉइंट इज ये जो फिलॉसफी है ये साउथ इंडियन पिलर्स की फिलॉसफी है। साउथ इंडियन फिलॉसफी जो पिलर्स क्रिएट हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी से कनेक्टेड है। तो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। खैर बुल की अगर बात करें तो बर्थ ऑफ बुद्धा में ऑलरेडी मैंने तुमसे कहा कि बुल है, बट इसके बाद इसके पहले अगर बात करें तो क्या माइथोलॉजी में क्या हम शिवजी के नंदी की बात कर सकते हैं और क्या इसी का आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं। अब जो है अगेन कुछ मैं आगे की बातें कह दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि सवाल उठाया है तो मुझे आगे की बात कर ले रहे हैं। जैसे एक जो है एक मंदिर है तंजौर में, ठीक है, बताइए कौन सा मंदिर है। उस मंदिर में जो विमान है, विमान की हर लेयर पे ऐसे छोटे छोटे नंदी जी बैठे हुए हैं,
जितने शिव मंदिर हैं, राइट, आप छोटे छोटे शिव मंदिर के सामने आप नंदी देखेंगे। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपने नंदी को देखा था या बुल को देखा था बेसिकली। तो वी कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लायन एंड बुल। अभी तो हमने कोर्स शुरू किया है, बाय द टाइम आई कंप्लीट कल्चर एज वेल। तो ये आपका सवाल था, 2022 का सवाल था, राइट है ना। अब 2022 में से पढ़ाया हुआ था मैंने, राइट, तो ये अपना ही सवाल था। खैर, तो आगे दूसरा सवाल उठाते हैं। अब देखो, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, स्तूपा की जो आर्ट है, राइट, उसके जो मोटिव्स हैं, उसके जो नैरेटिव्स हैं, ये एक्चुअली बुद्धिस्ट आइडियल्स को डिनोट करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि जो हम पिक्चर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी जातक स्टोरीज हम देखेंगे या जो घोड़े का डिपिक्शन एंड ऑल, तो वो सब एक्चुअली बुद्धिस्ट आइडियल्स डिनोट करते हैं, राइट। ये भी सब करेक्ट है, राइट। हम जब कल्चर पढ़ेंगे तो बात करेंगे। हां, ये दोष है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिलहाल तो ये इस तरह से आइकन्स अगर आप देखिए तो हर चीज की मीनिंग है। जैसे व्हाइट एलिफेंट कंसेप्शन दिखाता है, क्यों दिखाता है पता है आपको? लोटस और बुल बर्थ दिखाता है, बात करी, हॉर्स रेनिफिकेशन दिखाता है। उसी तरह एम्प्टी सीट या फिर व्रजासन कहा जाता है, व्रज आसन, व्रज आसन क्या दिखाता है? बुद्धा ध्यान लगाए हुए हैं। पीपल या बोधि ट्री एनलाइटमेंट दिखाता है। लायन कैपिटल क्या दिखा रहा है? धर्म चक्र परिवर्तन, जो शेर है धार रहे हैं, पहला सरमन, सॉरी, फुटप्रिंट्स में निर्वाण दिखाता है, स्तूपा डेथ दिखाता है। तो इस तरह से तुम देखोगे, स्पेशली अगेन एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कीन यान बुद्धिज्म। कीन यान बुद्धिज्म में बुद्धा को ह्यूमन की तरह ना दिखा के आइकन्स की तरह यूज किया गया है। डिपेंड करता है कि लाइफ के किस एस्पेक्ट को आप दिखा रहे हो, और उसमें बुद्धा की फोटो ना दिखा के, बुद्धा का शरीर ना दिखा के, राइट, उनका कोई सिंबल यूज किया गया है, राइट है ना। उनको रियल फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया। बट वही महायान में जब बात करें तो कहानी बदल जाएगी। चलिए, ओके, चलिए, टाइम कहां चला गया? टाइम अभी क्या नहीं, बाकी है टाइम, राइट। अभी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, भूमि स्पर्श मुद्रा पे सवाल पूछा हुआ था, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, आप पढ़िएगा इसको। ये लाइफ ऑफ बुद्धा पे सवाल तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, बता दिया क्या था लाइफ ऑफ बुद्धा पे। ट्रैवल पे जो सवाल पूछा है, कहां गए थे, वो ऑलरेडी बताया था, मैं 4 प्लेसेस कौन थे। सो नाउ द टाइम इज अबाउट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धा की फिलॉसफी क्या है। तो नाउ तो फिलॉसफी, ठीक है, बेसिक फिलॉसफी कम से कम सिखा देता हूं मैं। तो फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या बात करेंगे, बट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में सबसे पहली बात करते हैं कर्म की। कर्म जो है बुद्धिज्म में दिखाता है इंटेंशन भी। जो सही में काम कर दिया तो ठीक है, बट उससे ज्यादा काम जो कर दिया तो ठीक है, सोचा क्या, क्या सोच किया, तो इंटेंशन ये दिखाता है। और तुम जो भी जीवन में भुगत रहे हो, कहीं ना कहीं इस कर्म की वजह से है, उसी कर्मों का फल है। तो कर्म और कर्मफल, पहले तो एक बात हो गई। दूसरी बात, यही जो कर्म और कर्मफल है, इन्हीं की वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। और जब अनफुलफिल्ड रह जाती हैं तो तुम्हारा होता है रीबर्थ, मतलब डेथ होती है, फिर बर्थ होती है, और ये साइकिल बार बार होती रहती है। तुम ऐसे गोल गोल घूमते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने कोई इच्छाएं करनी है। किस पे डिपेंडेंट है ये इच्छाएं? तुम्हारे खुद के कर्मों पे, राइट। वही कर्म कर्मफल ही है जो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी डिसाइड कर रहे हैं। अंदर मन में लालसा है, आत्मा भटक रही है कि नहीं अभी नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, राइट है ना। तो रीबर्थ में आप फंस जाएंगे। और इसी को कहा गया है संसारा। तो संसार क्या है? संसारा इज बेसिकली जो आपकी डेथ और बर्थ की साइकिल है, इसी को संसार कहा गया है। तो आप इसी में फंसे रह जाएंगे। बुद्धा इसी से आपको निर्वाण दिलाना चाहते हैं, है ना, इसी से आपको निजात दिलाना चाहते हैं कि नहीं, इस साइकिल में आपको नहीं फंसना है। और इस साइकिल का जो कोर है, बुद्धा क्या समझ रहे हैं कि कोर ये है, अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो सब सॉल्व हो जाएगा, बट इसे बीच में खत्म नहीं कर सकते, यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब बाकी चीजें अपने आप टेक केयर हो जाएंगी। तो बुद्धा ने ध्यान लगा के बात समझ ली कि हाँ, इसी डिजायर के चक्कर में तुम बार बार गोल गोल घूम रहे हो। तो ये अगर मैंने फिक्स कर दिया तो बात बन जाएगी, राइट। चलिए, खैर आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बुद्धिज्म में देखेंगे कि त्रिरत्न माने गए। बुद्धिज्म बुद्धा सेक्ट में 3 जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वयं बुद्धा, गुरु है भाई, स्वयं बुद्धा। दूसरा उनका दिया हुआ उपदेश, उनका दिया हुआ डॉक्ट्राइन, उनका दिखाया हुआ मार्ग। तो डॉक्ट्राइन यानी धम्म। अब धर्म और धम्म एक ही बात है। धर्म सांस्कृतिक वर्ड हो जाता है या संस्कृत हो जाता है, और उसी का जो लोकल वर्जन है, जो आम आदमी बोलेगा वो धर्म नहीं बोल पाएगा। धम्म कुछ कर रहे थे तो धम्म सुन लेगा, धम्म है भाई। तो वही धर्म का जो कलोकियल वर्जन है, जो लोगों का वर्जन है, वही धम्म है। तो तुम देखोगे कि पाली के बहुत सारे शब्द जो है, पाली के बहुत सारे शब्द एक्चुअली संस्कृत शब्द का ही कलोकियल फॉर्म है, लोगों का बोला हुआ फॉर्म है। तो धम्म बोला जाएगा, धम्म तो धर्म, डॉक्ट्राइन। एंड तीसरा जो रत्न है वो है संघ, कम्युनिटी। जब बना रहे थे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो हम जब बुद्धिज्म ज्वाइन करते हैं तो इसी त्रिरत्न को ज्वाइन कर लेते हैं। ये त्रिरत्न ही है, हम इनके साथ हैं। तो इसका सिंबल भी है जिसको कहा जाता है श्रीवास्तव नहीं, श्रीवास्तव, राइट। भाई ये जो 3 दिख रहे हैं, ये त्रिरत्न है, ये धर्म चक्र परिवर्तन है, और इसको होल्ड कर रहा है एक व्रज। ऐसा रटना नहीं है, ठीक है। आर्किटेक्चर मीनिंग बता रहा हूं कि आर्किटेक्चर में ऐसा रैंडम नहीं होता है, कुछ मीनिंग होती है हर चीज की, ठीक है, कि हाँ क्यों बनाया गया ऐसा। तो खैर सुनाओ। तो बुद्धा ने देखो बहुत ही सिंपल टीचिंग, बहुत सिंपल, ठीक है। बहुत सिंपल टीचिंग क्या है? जो है बहुत सिंपल टीचिंग, उन्होंने कहा कि भाई जैसे हम तुम सारे लोग जाएं बुद्धा के पास, राइट। बुद्धा क्या कहेंगे? बुद्धा कहेंगे, क्योंकि हम बुद्धा के पास गए, बुद्धा समझ गए कि कोई तो प्रॉब्लम है, आया है यहाँ तक। तो बुद्धा कहेंगे कि सब्बम दुखम। पहला देखो, जैसे कहा जाता है 4 आर्य सत्यानि, चतवारी आर्य सत्यानि, यानी बुद्धा ने 4 जीवन के सत्य बताए तुम्हें। तो बस यही रट लो आज कि 4 आर्य सत्यानि, चतवारी आर्य सत्यानि। तो चतवारी आर्य सत्यानि में पहली बात क्या है? पहला बुद्धा ने कहा कि भाई जीवन में दुख होता है। उन्होंने कहा बुद्धा तो बिल्कुल बात सही कह दी आपने, दुख तो है तभी तो आए। तो सब्बम दुखम कहा, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, है ना, हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। सेकंड उन्होंने कहा कि दुख समुदाय, इसका मतलब कि इसका कारण है, दुख ऐसा रैंडम हमारे जीवन में आ गया, डेफिनेटली देयर इज सम कारण। अब हो सकता है तुम्हें ज्ञान नहीं है, राइट। ज्ञान नहीं है कि जैसे तुम मान लो कि तुम कहो कि सर ना हमारा लेट्स से हमारा ना जो है पैनकेक खाने का मन कर रहा है, राइट है ना। अब ये जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि पैनकेक शायद यहाँ बनता ही नहीं है, पर तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि यहाँ बनता नहीं है, और तुम यहाँ पे जो है एकदम इच्छा लिए बैठो कि नहीं हमको पैनकेक खाना है, हमको पैनकेक खाना है। अब कोई कहे कि नहीं हमको ना बाहुबली पार्ट 3 देखना है, हम देखेंगे और रोने लग जाए, राइट। अब से कोई बताया आया ही नहीं है, तुम्हारा फर्जी रो रहे हो। तो दैट मींस हो सकता है कि अज्ञानता की वजह से तुमने कोई ऐसी इच्छा बना ली है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर कोई फर्जी क्रेविंग तुम्हारी है, या कोई क्रेविंग तुम्हारी है जो कि कहीं ना कहीं तुम्हें रोके हुए है, कहीं तुम्हें दबाए हुए है, और तुम्हारे अंदर गम है। तो कुछ तो देखो रीजन होता है, और ये रीजन कैसे वर्क करता है ये मैं पढ़ाऊंगा इन प्रतीत समुत्पदा। तो समुत्पदा में सीखेंगे हम कि दुख कैसे होता है, उस प्रोसेस को समझेंगे। तो उस प्रोसेस को भी उन्होंने डिफाइन किया, बट अभी नहीं। बट ये बताया कि यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो कारण होता है, फर्जी दुख नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बेकार में ऐसे दुख है नहीं, फर्जी नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण होता है। तीसरा उन्होंने कहा, देखो बुद्धा ने क्या कहा? दुख निरोधा, इस दुख को रोका जा सकता है, निर्वाण पाया जा सकता है। अब हम लोग क्या सवाल आएगा, क्या बुद्धा क्या कहा? क्या इस दुख से निवारण हो सकता है? क्या मैं इससे मुक्ति पा सकता हूँ? बुद्धा ने कहा हाँ। तो तीसरा सत्य है कि दुख को रोका जा सकता है सही ज्ञान द्वारा, है ना। तो ज्ञान, तो ये भी देखो ज्ञान मार्ग की बात कर रहा है कि ज्ञान इज इंपॉर्टेंट, आप इस दुख को रोक सकते हैं, राइट। एंड लास्टली हमने पूछा कि बुद्धा कैसे वो बताइए, रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल एक रास्ता है अष्टांगिका मार्ग का। इस मार्ग पे अगर तुम चलो, है ना, अष्टांगिका मार्ग पे अगर तुम चलो तो इस दुख से निवारण हो सकता है, इस दुख से निजात पाई जा सकती है। हमने पूछा बुद्धा कौन सा मार्ग है, हम तुरंत निकल लेंगे गूगल मैप लेके, बताइए अष्टांगिका मार्ग। तो उन्होंने बताया कि देखो जो है 8 अष्टांगिक मतलब अष्ट मतलब 8 तो अष्टांगिका मार्ग 8 जो है रास्ते हैं। अब उस रास्ते में आता है कि भाई एक तो अपनी दृष्टि सही करिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब राइट, करेक्ट, सही। तो दृष्टि अपनी सही रखिए, संकल्प अपना सही रखिए, बातें अपनी सही रखिए, कर्म अपना सही रखिए, अपनी जीवन सही रखिए। समझाता हूं क्या है, व्यायाम सही रखिए, है ना, एफर्ट आपका है, स्मृति सही रखिए, समाधि सही रखिए, राइट। अब ये जो ड्यूटी दी जा रही है, ये 2 लोग करेंगे। एक तो वो जो परिव्राजक है, जो कि दुनिया छोड़ चुका है,
दुनिया छोड़ने वाले को कि हाँ अब सब कुछ छोड़कर बुद्धा की शरण में आ गए हैं, बुद्धिज्म ने ज्वाइन कर लिया, घर छोड़ा है। तो अगर घर छोड़ा है, दुनिया छोड़ा है, तो तुम क्या हो? परिव्राजक हो, तुम मॉन्क हो। बट डेफिनेटली देयर विल बी समवन, जैसे कि मान लो मैं कहूं कि मुझे बुद्धिज्म ज्वाइन करना है, बट मैं घर नहीं छोड़ रहा, मैं खाली उपासना करना चाहता हूं, ध्यान लगाना चाहता हूं, समझना चाहता हूं समथिंग, देन आई विल बी अ ले फॉलोअर, देन आई विल बी कॉल्ड एज उपासक। तो उपासक आर लाइक बेसिक फॉलोअर जो उतना सीरियस नहीं है, या सीरियस उतना उनको नहीं होना है, उनको घर पार्टी चलाना है, प्लस परिव्राजक इज अ मॉन्क। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने 8 मार्क दिए। अब जब बस 8 मार्क समझ लेते हैं और आज छुट्टी करते हैं ना, 2 मिनट है मेरे पास, क्लास 40 पे शुरू हुई थी, तो जो है 8 मार्क थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो 8 मार्क देखो, पहली मार्क जो है जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहला मार्क है राइट व्यू। थोड़ा देखो तो समझो तो क्या चाह रहे हो, है ना? राइट व्यू हम क्या है कि हम ड्यू टू इग्नोरेंस हम खुद के और दुनिया के जो रिलेशन है उसको समझ नहीं पाते, राइट? इसमें हम गलत एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक बात नहीं समझ पाते कि चीजें क्षणभंगुर है, इनमें परमानेंस है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, राइट? हमको लगता है यही जीवन है, अगर ये पर्सन हमको जीवन में नहीं मिला तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, तो वो ब्रेकअप के बाद आदमी परेशान है, वो चली गई या चला गया, अब क्या होगा, राइट? बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर नॉट परमानेंट। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमानेंट ही होगा, यही ही होगा, राइट? ये आपको कहीं ना कहीं दुखी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विजन फिक्स करो पहले, ठीक है? अपना रिलेशन विद दुनिया, अपना रिलेशन विद अदर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो फर्स्ट थिंग व्यू फिक्स करने को बोलेगा, पहले नजर फिक्स करो, मैक्रो व्यू तो फिक्स करो। सेकंड, राइट इंटेंशन, इंटेंशन तुम्हारा सही होना चाहिए, स्पेशली दूसरों को लेकर किसी को हार्म नहीं करना है, और इनफैक्ट प्लस हार्म नहीं करना है और कुछ सैक्रिफाइस करना है, त्याग करना है, लोगों की मदद करनी है, कंपैशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, इस तरह का तुम्हारा भाव होना चाहिए, राइट? ये तुम यूपीएससी में भी लागू कर सकते हो कि अगर तुम्हारा इंटेंशन ये है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, मैं त्याग करूंगा, मैं मैं यहाँ से क्राइम रेट कम करूंगा, मैं स्टेटस वुमन पे काम करूंगा, मैं सबको बराबर लाने पे काम करूंगा, समथिंग इस तरह का अगर तुम्हारा इंटेंशन है, यू विल हैव अ बेटर विजन, यू विल हैव अ बेटर गोल। सिमिलरली विजन वाइज भी कि तुम क्यों यूपीएससी करना चाहते हो, यू शुड हैव अ क्लैरिटी, नॉट मेबी विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी नैरो व्यू कि हां मुझे मुझे लाल बत्ती चाहिए, कोई बत्ती चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, बट इट शुड मोर बी लाइक इन ब्रॉडर सेंस कि हां तुम क्या देश के लिए कर पाओगे या तुम क्या समाज के लिए कर पाओगे, उसके लिए अगर तुम्हारा इंटेंशन सैक्रिफाइस का हो जाए, कंपैशन का हो जाए, तो मजा ही आ जाए। फिर राइट स्पीच बोलो सही, है ना? जैसे भी जो है आप सुनते हैं कि कभी-कभी पॉलिटिकल लीडर्स, कभी-कभी जो है आपके ब्यूरोक्रेट कभी-कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि आपको लगता है कि क्या कह दिया, ऐसा कोई बोलता है डीएम, राइट? है ना? या फिर कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट या जो है सिस्टम में कोई ऐसा बोलता है, नहीं, डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव द राइट स्पीच। अब इसमें कोई सार्काज्म ना हो, किसी को बुरा भला मत कहो, है ना? और अभी मैं बताऊं कि इसका तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट, इट इज नॉट अबाउट कि तुम्हारा दुनिया पे इंपैक्ट पड़ेगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली तुम्हारे अपने ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस राइट एक्शन, कि तुम्हारे सारे कर्म जो है, एक्शन जो है, वो सारे सही होने चाहिए। अब जैसे कि समझो राइट एक्शन में जो कहते हैं, तो 10 तरह के काम बताएं। तो उन्होंने कहा है कि किसी को मारो नहीं, चोरी मत करो, कोई अनचास्टिटी, ऐसा कोई लस्ट से किसी को मत देखो, झूठ मत बोलो, कहीं जो है इंटॉक्सिकेंट वगैरह कंज्यूम ना करो। ये 5 रूल तो सबके लिए हैं, राइट? अब नाउ अगेन जो है अगर तुम ध्यान से देखो कि बुद्धा यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तो यू विल रियलाइज कि बुद्धा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे, मान लो तुमने झूठ बोला, तो हमने जीवन में रियलाइज किया कि जब हम लोग झूठ बोलते हैं 5 मिनट बस मुझे और दे दो, है ना? 5 मिनट बस, ठीक है? बस इस वाले डिस्कशन को खत्म कर दो, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ जो है जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारे दिल में भी चलता रहता है कि पकड़ा ना जाऊं, अब इसने ये पूछा तो मैं ऐसे घुमा के दूंगा, मम्मी ने पूछा तो ये कर दूंगा, पता नहीं कब झूठ बोल के जाते हो, स्कूल जाने में नहीं और चले जाते हो, फिर वापस आके पूरा माहौल बनाते हो कि हाँ स्कूल से यहाँ टीचर ने डांटा है, ये है वो है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कहीं है ऐसा तो नहीं, पापा ने देख लिया था, पकड़ा गया हूं, राइट? तो ये तुम्हें अगर तुमने कहीं झूठ बोल दिया, है ना, तो ये सब तुम्हें दुखी करता रहेगा। किसी को मारोगे, है ना, कुछ किसी के साथ बुरा करोगे, तुम्हें उसका गिल्ट रहेगा, दर्द रहेगा, कहीं चोरी करोगे, दर्द रहेगा, दुख रहेगा, डर रहेगा कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। सिमिलरली गलत टाइम पे खाना खाना, डांसिंग, सिंगिंग, जो सीरियस जो जैसे परिव्राजिका जो है, जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, उन्हें ये सब भी नहीं करना है। ना गलत टाइम पे खाना खाना है, ना डांस करना है, ना परफ्यूम पहनना है, ना हाई चेयर पहनना है, और ना ही कोई पैसा एक्सेप्ट करना है। आप कहीं से ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप ऐसी कोई आर्टिफिशियल चीजें करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम में या जो रियल नेसेसिटी नहीं है, तब आप उस आर्टिफिशियल बिहेवियर को थोड़ा सा अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं मेकअप करके आऊं, है ना, और मुझे लगे कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, पाउडर लगा दिया मैंने, राइट, लिपस्टिक लगा दिया मैंने, लेकिन कल को मैं पाउडर और लिपस्टिक ना लगा के आऊं, तो मुझे फील होता है आज सुंदर नहीं दिख रहा हूं मैं, तो अंदर से चोटता रहेगा, सुंदर नहीं दिख रहा हूं। तो आई विल बी डिपेंडेंट ऑन मेकअप कि हां जब तक मैं आर्टिफिशियल चीज नहीं जो है लगा देता हूं, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, जब तक मैं डियो नहीं लगा लूंगा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा। सेकेंडली आप देखिए, तो जैसे डांसिंग वगैरह हो गया, सिंगिंग हो गया, तो गाना अगर चल रहा है तो मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट गाना बंद हो गया, तो नाउ यू वांट टू गो बैक टू दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि हां म्यूजिक बज रहा था तो कितना अच्छा लग रहा था, वापस बजाओ। देन यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सिमिलरली डांस करने के बाद आपको मन करता है कि फिर से डीजे बजाएं, फिर से डांस करें, कितना मजा आ रहा है, झूम रहे हैं हम लोग, कितना मजा आ रहा है। तो यू विल बी लाइक वेरी मच एडिक्टेड टू दैट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल बिहेवियर, चाहे वो परफ्यूम पहनना हो, चाहे वो चेयर पहनना हो, चेयर पे बैठना हो, चाहे वो कुशन पे सोना हो। अब तुम कुशन पे सोते हो, अपने एक बात में जो है जमीन पे सुला दिया जाए, पूरा दिन पीठ दर्द होगी तुम्हारी, यार तो बड़ा कहां सुला दिया था, अकड़ गई अभी, राइट? तो दैट इज द रीजन कि बुद्धा चाहते हैं कि आप किसी भी इस तरह के आर्टिफिशियल बिहेवियर पे या एनीथिंग जिसका गिल्ट आपको परेशान करता है, आपको सब नहीं करना है। दैट कम्स अंडर राइट एक्शन। सिमिलरली राइट लाइवलीहुड, चोरी चकारी नहीं करनी, करप्शन नहीं करना, राइट? देन राइट एफर्ट इज कि आपको इस सारी चीजों को करने के लिए जो एफर्ट देना है, कोशिश करनी है, आपको मेंटेन करना है कि मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट आए, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू एंश्योर राइट माइंडफुलनेस। माइंड जो फुल है वो पॉजिटिव थॉट से फुल है। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो 7 चीजें हमने करी, अगर हम ये 7 चीजें कर रहे हैं और हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो किसी ग्लानि, किसी गिल्टी, किसी गलत चीज, नेगेटिव चीज के साथ जो है जुड़ी नहीं हुई है, देन ओनली वी विल बी एबल टू डू मेडिटेशन। तुम ध्यान लगा पाओगे, राइट, कंसंट्रेट कर पाओगे, और तब तुम समझ पाओगे कि जीवन क्या है, चीजें क्या है, दुख कैसे होता है, और दुख जब ऐसे होता है तो मैं होने नहीं दूंगा। तो जब 8 मार्ग 7 मार्ग पे चलोगे, तो जो आखिरी 8वां मार्ग है, राइट, इसमें अब कोई डर नहीं है, ग्लानि नहीं है, कोई ऐसा दुख नहीं है, किसी के साथ तुमने गलत नहीं किया है, तो यू लाइक वेरी क्लीन, पूरी क्लीन स्लेट है। तुम ध्यान लगाने बैठे हो तो कोई मारा वारा तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, कोई इल्यूजन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि तुम सब क्लियर कर चुके हो, कोई क्लटर नहीं है तुम्हारे दिमाग में। एंड सिंस देयर इज नो क्लटर, यू आर एबल टू मेडिटेट वेल, यू आर एबल टू कंसंट्रेट वेल, एंड नाउ यू कैन एक्चुअली क्लियरली सी, यू कैन सी कि हां क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एंड इवेंचुअली बाय प्रैक्टिसिंग दिस यू कैन गेट निर्वाणा, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो बेसिक फिलॉसफी बुद्धा ने हमें सिखाई है कि हम चीजों को देख पा रहे हैं। अगर हम ये सब करेंगे, है ना, इस 8 मार्ग पे चलेंगे, तो ज्ञान आएगा, हमारा कंडक्ट अच्छा होगा, हमारा डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन समाधि आएगी, एंड देन वी विल बी एबल टू क्लियरली सी, जिसे विपासना कहा जाता है। हम समझ पाएंगे कि इस चीज को करने से दुख होता है, दूर रहो, राइट? इस तरह का हम कुछ समझ पाएंगे, कोई इच्छा नहीं रहेगी, एंड देन वी विल गेट निर्वाणा, राइट? तो बात करेंगे निर्वाणा की, बट अभी हमने बेसिक फिलॉसफी यहाँ पे खत्म कर लिया, राइट? 4 चीजें हमने खत्म कर लिया, निर्वाणा थोड़ी सी बात कर ली, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, या चलो ठीक है। तो आज हम यहीं रखते हैं, ठीक है, पर पढ़ना इसके बाद, ठीक है? कल की फिलॉसफी के बाद ये थोड़ा आराम से समझ आ रहा होगा कि हाँ कल जो हाईटेक फिलॉसफी ने पढ़ ली थी, उसके बाद ये थोड़ा आराम से आपको समझ आएगा, ठीक है? चलिए, सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है? सुल्तान और बादशाह दोनों टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। सुल्तान जो है टर्किश वर्ड है, राइट? बादशाह जो है, बादशाह जो आ रहा है, बादशाह इज नॉट टर्किश, बादशाह इज मोर लाइक कि हाँ जो ये ऐसा समझ लो कि सुल्तान दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है, तुर्किश थे, और ये जो जुड़ा हुआ है आपका, जो बेसिकली सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे थे, मुगल से, तो मुगल के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है बादशाह, राइट? तो यही दोनों का ओरिजिन का डिफरेंस है बेसिकली। चलिए, ओके, आई होप जो है एक बार क्विक थम्स अप सो दैट आई नो कि हम सारे लोग साथ में, या हाँ, तो हमने अभी बेसिकली डिटेल ले लिया है, 500 बीसी पे ना थोड़ा सा डिटेल ले लिया है, जाने से हम बुद्धिज्म पढ़ के वापस महाजन प्रताप पे कूद पड़ेंगे।
हाँ एनसीईआरटी के ऊपर है, यस माना, तो तभी तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर एनसीईआरटी से ही हो जाना था तो मैं कह देता कि खाली एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ और मत पढ़ो, है ना, लेकिन हाँ ये एनसीईआरटी के ऊपर है, क्योंकि एनसीईआरटी जो मैं सवाल दिखा रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी के ऊपर है, राइट, है ना, तो हाँ तो एनसीईआरटी के ऊपर है, यस आई टोटली एग्री, एम आई राइट, या चलो जो सवाल हम देखे हैं, जो आगे देखेंगे, एनसीईआरटी में हो जाए तो फिर बताओ कि हाँ ऐसे हो गया था सर, नहीं होता ऐसे, ठीक है, तो जो है चलिए ठीक है गाइस, थैंक्स अ लॉट, तो जो है बाकी हम लोग फिर जो है मिलते हैं कल वापस मिलेंगे, कल हम जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत सारे जैसे भी सारा जाचे कौन है, एक्चुअली महाजनपदा में वो लोग अभी खाली नाम ले लिया है, कुछ नाम जो मैंने लिए ले लिए हैं, लेकिन जो है आगे हम उसको डिस्कस करेंगे जब महाजनपदा की बात करेंगे। हालांकि ये सारी कहानी अब तक बहुत पूछी नहीं है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे अपने आपको, जितनी जरूरत है उतना ही जाएंगे कि हाँ ये कौन थे, उनके बारे में करेंट डायनेस्टी फिलहाल पढ़नी है, तो भी सारा जाचे तो पढ़ाना है मुझे तुम्हें, है ना, तो डोंट वरी, राइट, तो करेंगे महाजनपदा इन जनरल और कौन कौन सी डायनेस्टीज है ये सारी हम बात करेंगे। चलिए ओके गाइस, थैंक्स लॉट, सी यू अगेन टुमारो, कल हम बात करेंगे वापस, कल डिस्कशन फिर से होगा, कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी बुद्धिज्म जाने दम, बाय टेक केयर, गुड डे। मैं हैंड राइटिंग और सुधार दूं, हाँ कोशिश करूंगा दोस्त, पहले से मुझे लगता है कि काफी इंप्रूव्ड है, बाय टेक केयर, गुड डे।